Hello everyone, we are back with another episode of Mixtape Podcast. My name is Fatma and today my guest is Irtifa Nasir. Irtifa is an assistant professor of marketing at the Foreman Christian College University's School of Management. She is a Fulbright alumna and completed her masters in advertising from University of Florida. She has been associated with the marketing communications industry for over 15 years. Recently, she founded a support platform for the maker community called the Tinkers Collective to harness the power of community to promote creative entrepreneurship in the country. In this episode, I talk to her about the teaching profession, the need for mentoring, how the Tinkers Collective came into being, and how they are on a mission to promote individual and community well being through the arts. Hello and welcome to the podcast, Irtifa. Thank you so much. Thank you for having me. ओके सो फॉर आवर लिसनर्स इर्तिफा को मैं इस तरह जानती हूँ कि इर्तिफा एक दिन आई जब मैं एफसी कॉलेज में अंडरग्रेड पढ़ रही थी और हमें एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई फॉर अ मार्केटिंग कोर्स और उन्होंने आके हमें लेक्चर दिया और हमने बड़ा एंजॉय किया उनके साथ और जब क्लास एंड हुई तो हमें पता चला कि ये बेसिकली डेमो देने हैं। तो उसके बाद जब हमें ये पता चला तो हमने हमारी क्लास में पूरी कैंपेन चलाई और हमने बड़ा जो है ना जो सीनियर्स थे हमारे उनको हमने कहा कि जी हमें तो यही वाली चाहिए। तो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ कि ये एक्चुअली एफसी कॉलेज में पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया और ये आज तक एफसी कॉलेज में पढ़ा रही है। तो बस ये देख लो मेरी जिंदगी तुम लोगों से शुरू होकर यहीं पे ही बस ये 11 साल गुजर गए। हम जो है अच्छा 11 साल आपने जरूर बताया था, बता दें लोगों को कितना अर्सा हो गया मुझे अंडरग्रेड किए हुए। अच्छा लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोगों को जब डेमो दिया तो तुम लोगों ने कहा कि यही वाली चाहिए। नहीं so now I feel so much better about myself. हाँ नहीं यू शुड हमने काफी वी सेड कि नहीं दिस इज द पर्सन जो बिकॉज काफी इंटरैक्टिव सेशन था। आई थिंक उससे पहले हमारे मार्केटिंग के जो कोर्स लेक्चर्स थे वो दे वर लाइक अ टिपिकल क्लासरूम सिनेरियो था। योर्स वाज अ बिट डिफरेंट एंड आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प। सो ऑब्वियसली given कि this is your sort of background, professional background, तो मेरा typical पहला सवाल आपसे ये है कि just share किया how did you ended up becoming a teacher? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में मैं टीचर बनना नहीं चाहती थी। It's not the sort of thing I would do. I have forever I've had major stage fright issues. ये तुम्हें पता भी है, मैंने शुरू में तुम लोगों को बताती भी थी। इनफैक्ट ये मेरी बड़ा अच्छा तरीका है। I used to teach management communication, बीच में मुझे तो कोर्स मिला था। मैं बच्चों को बताती थी यार मुझे अभी भी सीरियस किस्म की स्टेज फ्राइट है, बट देखो किस्मत कैसे आपको उसी चीज के पास ले आती है जिस चीज से आप डरते हो। सो शुरू ये हुआ कि मैं तो मेरा इंट्रोडक्शन में वो द फैक्ट आई वाज एट लम्स आई मेजर्ड इन मैथमेटिक्स, सो ऑब्वियसली आई थॉट कि मतलब एक्चुअरियल साइंसेस या कोई इस तरह की टेक्निकल फील्ड की तरफ जाएंगे, बट इंटरेस्ट नहीं था। इट वाज जस्ट बिकॉज आई कुडंट डू वेल इन एनी अदर मेजर। आई ट्राइड सोशल साइंसेस एंड इट वाज फुल ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड स्टेज एंड यू नो, तो वो तो मैंने कहा कि नहीं भाई नहीं होगा मुझसे। फिर मैंने इकोनॉमिक्स ट्राई किया। इकोनॉमिक्स में सुबह 7 बजे क्लास होती थी, सो ऑनेस्टली लाइक 7 बजे कौन उठ के जाए क्लास में, तो सारी क्लासेस मिस हो रही थी। सो नहीं इकोनॉमिक्स पे नहीं होगा, और सप्लाई डिमांड कर्व जिसको समझ नहीं आ रहा वो इकोनॉमिक्स कर भी नहीं सकता। उसके बाद फिर क्या बचा, उसके बाद हाँ कंप्यूटर साइंस, दैट वाज माय ओरिजिनल इंटेंडेड मेजर, बिकॉज जैसे बाकी सब बच्चे होते हैं हम सोचते हैं कि यार आजकल कौन सी फील्ड हॉट है, राइट? सो वी लुक एट द नंबर्स एंड वी सी कि यार आजकल इस फील्ड में ज्यादा कमाई हो रही है, ये हॉट फील्ड है। तो लाइक ऑल अदर किड्स हु लैक काउंसलिंग, स्कूल्स में उस जमाने में इन द लेट 90s इतनी ज्यादा कोई काउंसलिंग होती नहीं थी जैसे आजकल उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो बाकी सब की तरह मैंने भी कहा कि चलो जी इस बैंड वैगन को ज्वाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में मेजर कर लेते हैं। बट ऑब्वियसली 2 साल के बाद बड़ी कोशिश की, दोस्तों से हेल्प लेके बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए ताकि असाइनमेंट्स हो जाएं, लेकिन हमें जमीर ने जो है ना वो फिर आगे करने नहीं दिया, क्योंकि वो C++ का एक सर्टेन लेवल होता है, उसके बाद आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप नहीं कर सकते। सो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं। मैथ्स आई वाज गुड एट एंड आई हैड सम रियली गुड टीचर्स, तो अल्लाह अल्लाह करके मैथ्स में मेजर कर लिया। बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट मेरा नहीं था उस साइड पे, सो आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन थिएटर। और थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि मुझे स्टेज फ्राइट है। बंदा पूछे जिसको स्टेज फ्राइट हो वो थिएटर कैसे कर सकता है, और फॉर सम रीजन आई थॉट कि व्हेन आई गेट अप ऑन स्टेज ना तो वो सामने ऑडियंस नहीं रहती, इट्स नॉट मी, एंड मैं नहीं रहती। सो I transform into somebody else, and when I'm somebody else I don't need to be scared, right? Yeah. And this is something that people who have that sort of fear would probably be able to relate to. तो थिएटर का शौक था, बट किया भी थोड़ा,
लेकिन वही वाली बात है कि हमारे फैमिलीज में तुमको पता है कि टीवी कर लो, थिएटर कर लो, तो वो वैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। ये आप तो टीवी पे भी काम किया, बाय द वे, दिस इज, आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, बट आई हैव आल्सो VJ'd फॉर अ ईयर और टू। तो मीरा का इंटरव्यू किया हुआ है मैंने। this is brand new information for me. ये कभी नहीं पता था। हाँ, तो मैं पीटीवी प्राइम पे काम किया है, यूके प्राइम पे काम किया है, पीटीवी वर्ल्ड पे, पीटीवी वर्ल्ड था, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज सो लॉन्ग अगो, इट वाज लाइक अनदर लाइफ, आई डोंट, मतलब वो मैं थी, कौन था मुझे नहीं पता। तो टीवी पे काम किया, बिन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बहुत मुश्किल काम होता था मेरे डायरेक्टर के लिए मुझे शूट करना, बिकॉज मुझे डर लगता था। तो वो कहता था कि बहन मुझे देख ले, तू इधर इधर देख के बात कर, कैमरे को ना देख, बिकॉज द मोमेंट यू लुक एट द कैमरा आपको सब भूल जाता है। एनीवे, सो दिस वाज माय बेसिक, मेरा जो रुझान था ना, मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस साइड थी। कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा व्हाट्स द क्लोजेस्ट थिंग आई कैन डू टू इट ना, कि अगर मीडिया की साइड पे नहीं जाती हूँ, ग्लैमरस साइड पे नहीं जाती हूँ, तो क्या कर सकते। तो मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा कि यार बेटा तू एडवर्टाइजिंग की साइड पे आ जा। तो उनकी एडवाइस ली मैंने, एंड आई joined advertising and I really enjoyed it. Copywriting, content writing, मुझे पता चला कि यार मैं शायरी भी कर सकती हूँ। I used to write really good jingles, और सबा सोप के लिए जिंगल लिखा, और पता नहीं कौन कौन से साबुन और घी के डब्बों के लिए मैंने जिंगल्स लिखे, बड़े मजे के। फिर आप एक ट्रैक पे शुरू हो जाते हो, एंड यू लाइक इट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना, आप जिस ट्रैक पे लग गए, आपको पसंद आ जाए। फिर मैंने कहा कि यार आगे बढ़ने के लिए फिर एक दो एजेंसी चेंज की, मैंने कहा फुल ब्राइट, फिर बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और तो पता, पाकिस्तान में पढ़ना मेरे लिए ज्यादा महंगा पड़ रहा था मुझे, और फुल ब्राइट पे जाना मेरे लिए ज्यादा सस्ता था, बिकॉज इट वाज फ्री, राइट। तो ये भी एक बड़ी मजे की चीज है कि किस्मत ने साथ दिया, एंड फॉर समबडी हु कुडंट अफोर्ड एन एजुकेशन इन पाकिस्तान, आई वाज एबल टू गो अब्रॉड एंड डू माय मास्टर्स एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। अब जब वापस आई तो शादी हो गई। अब मसला, एनीबडी हु नोज द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री नोज कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, राइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। सो शादी के बाद आपको पता है कि फिर जिंदगी चेंज होती है आपकी, और फिर ये जो लाइफस्टाइल होता है 9 to 9, 9 to 3, 9 to not coming back until the next morning, it doesn't sit very well with the family, right? आपके एक एक्स बॉस से मेरी भी रिसेंटली बात हुई थी, और उन्होंने खुद what he mentioned was कि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि they are so stressed and they have such workload। तो उनकी जो है ना, वो कहते हैं उन्हें भी जो है नहीं पता चलता, उन्हें भी मरने के बाद पता चलता है कि ये हुआ है हमारे साथ। हाँ, मुझे पता नहीं वो मरते हैं या उनके दिल मर जाते हैं, क्या मरता है, लेकिन ये जरूर है, मैंने ये भी सुना है कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिवोर्स रेट बड़ा हाई है। भाई जब घर कोई आएगा नहीं, तो फिर घर वाले क्यों रखेंगे? भाई आप कौन? exactly. तो ये वाला सीन था। तो मरता क्या ना करता, आई टुक माय मदर इन लॉज एडवाइस, शी वाज अ टीचर, शी सेड कि बेटा तू टीचिंग में आ जा। बस रिलक्टेंटली आई वेंट टू LSE, गेव एन इंटरव्यू, उन्होंने मुझे विजिटिंग फैकल्टी रख लिया, एक सेमेस्टर LSE में गुजारा, बहुत मुश्किल से गुजारा। अगेन एज आई सेड, टीचिंग वाज नॉट माय थिंग, आई फाउंड इट मोनोटोनस, जो टिपिकल जो हमें पता था टीचिंग के बारे में। ऑल्सो हैड सम रियली गुड टीचर्स एट लर्न, सम ऑफ देम वर रियली गुड, बट वही वाली बात है कि दिल नहीं था। सो बट पढ़ाया, बच्चों का दिमाग खराब किया। शुक्र करो कि तुमने मुझसे LSE में नहीं पढ़ा, बिकॉज मैंने जो एक्सपेरिमेंट करनी थी, जो ट्रायल एंड एरर करना था, वो मैंने LSE में कर लिया। मतलब कि 12 क्वेश्चंस का 2 घंटे का पेपर दे दिया बच्चों को। बच्चे वहां पे सर को हाथ कह रहे हैं कि यार ये कौन पागल टीचर आ गई है यहाँ पे। बट सो इस तरह से हो गया। LSE का 1 साल का एक सेमेस्टर का एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद फिर डॉक्टर बशीर, यू रिमेंबर डॉक्टर बशीर? आई लव डॉक्टर बशीर। He said कि बेटा तुम FC आ जाओ। In fact, there was a friend of mine who knew Dr. Bashir, and she said कि why are you teaching at LSE? इतना दूर है वो, अल्लाह में के बिल्कुल वो क्या कहते हैं, हाँ। तो उसने कहा कि FC is like really near to your place, right? So why don't you try at FC? Dr. Bashir थे वहां पे, उन्होंने अरेंज किया तुम लोगों के साथ मेरा ये जो डेमो था, और इस तरह से जनाब में FC आ गई। लेकिन क्योंकि मुझे टीचिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, इसीलिए गालिबन आप लोगों को लगा कि ये टीचर बहुत मजे से पढ़ा रही है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रही होती थी आप लोगों को। आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ, आई ट्राई टू हैव फन इन माई क्लास। वो एंटरटेनमेंट हो रही होती थी। तो वो आई थिंक एंटरटेनमेंट वो 2 वे थी ना। ऊपर से माशाल्लाह हमारी क्लास भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था। आई थिंक आप हमें एंटरटेन कर रही थी, हम आपको एंटरटेन कर रहे थे। जबकि मुझे कोर्स बड़ा बोरिंग सा मिला था। सो आई यू नो वन ऑफ द कोर्सेज दैट आई डोंट लाइक टीचिंग, मार्केटिंग रिसर्च, एंड यू रिमेंबर मुझे वही कोर्स मिला था। हाँ, सो या ये भी किस्मत थी भाई।
बट या किस्मत ने धकेल दिया टीचिंग में। अब पिछले 11-12 साल से टीचिंग में हूँ। आई डोंट कॉल इट टीचिंग। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, तुम्हें भी मैं कहती हूँ कि आई डोंट टीच, आई मेंटोर। दैट्स समथिंग दैट आई लाइक डूइंग, दैट्स द एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग जो मैं एंजॉय करती हूँ एक्चुअली। सो इसको टीचिंग ना कहा करें प्लीज, फिर वो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग फील्स आती हैं। सो जैसे आपने भी मेंशन किया दैट यू नो द मेंटरिंग पार्ट ऑफ, एंड आई थिंक टीचर्स यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टीचिंग सिस्टम, एंड आई थिंक वो अगर हम बात करना शुरू करें द फ्लॉज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, वो तो फिर एक और ही सेपरेट पॉडकास्ट पे हम आई थिंक उसको उस टॉपिक को कवर करेंगे। इज समथिंग दैट दे नीड टू डू और दे लाइक टू डू। यहाँ पे इस चीज का इतना रुझान नहीं। इवन व्हेन मेंटरिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था इधर एफसी में ही, एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड आउट तो वो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ग्रांट वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ यू नो टीचर्स गाइडिंग स्टूडेंट्स। हम नए नए जो you know basically school environment से college में आए थे, तो how to basically operate in a college environment, which थोड़ा सा independence उसका होता है, उसकी guidance हो रही थी instead of actually the mentoring part of it, जो कि होना चाहिए। यूनिवर्सिटी वो जो कोर्स होता है। अब obviously because they were also starting out and that was something new at their end as well, they were like well I think ahead of their time. Nobody else was, I didn't hear anybody else saying जब when I used to say कि हाँ जी I have a mentor, कोई टीचर है उनके साथ hours होते हैं हमारे separately, other students, my friends in other universities didn't really understand this concept. So yeah, I'm pretty sure they have like say evolved and sort of you know उसको बेहतर एक program बन गया है। So share के when you say कि I like, and you said कि mentoring is something that you enjoy more, what do you mean by that? And उससे what have you learned from that कि क्या हालात क्या चल रहे हैं हमारे youth के? ये देखो, पहली बात तो फातिमा कि यूनिवर्सिटीज में आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। बहुत ज्यादा जगहों पे, बाहर के मुल्कों में भी ऐसा नहीं है। मतलब आप क्लास में जाते हो, आपका टीचर आपको पढ़ाता है, जो कंटेंट सब्जेक्ट नॉलेज होती है वो आपको देता है। ऑफिस आवर्स होते हैं, यू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू गो होम एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? ज्यादातर यही होता है। सो मेंटरिंग इज वेरी पर्सनल थिंग ना फॉर टीचर्स मेरे हिसाब से। दो चीजें होती है ना, एक तो हम इसको नौकरी समझें टीचिंग को, जो टिपिकली आपकी जो रिक्वायर्ड होता है ना आपसे, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी करो, अपना काम करो, बहुत अच्छा करो, घर चले जाओ, काम खत्म हो गया, फिर डिस्कनेक्ट कर दो। मेरे साथ ये होता नहीं है, बिकॉज मैं टीचिंग जो मैं काम कर रही हूँ उसको मैं नौकरी नहीं समझ के कर रही हूँ ना। व्हेन आई गो देयर आई एम विद ह्यूमन बीइंग्स। छोटे बच्चे मेरे अजीब लगता है, but you know when you guys were there you were like my little siblings, but then now I have these kids who are 18 years old और ये मेरे छोटे बच्चों की तरह ही हैं। I have this motherly feeling towards them। ये evolution हुई है, but point is कि अपने अपने है ना, बच्चे हैं ये सारे। So मुझे ऐसे फील होता है कि यार ये सिर्फ किताब मार्केटिंग पढ़ा के घर चले जाना, I don't think I'm doing them any favors। ये तो, और स्पेशली ये लॉकडाउन में देखो, ये तो वो यूट्यूब से भी कर सकते थे, तो वो ऑनलाइन कोर्सेरा से भी कर सकते थे, क्लासेस से भी कर सकते। तो मैं क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ बच्चों की जिंदगी में, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इन अ बंच ऑफ स्लाइड्स और मैं उनको टेस्ट दे दूंगी और उनको ग्रेड लगा दूंगी और हर बच्चे को बस ग्रेड लगा के इवैल्यूएट कर दिया, उसको उसका वर्थ हाथ में पकड़ा दिया। ये तो आई डोंट थिंक दैट्स what this profession was meant for, or just meant for। मतलब it's necessary but not sufficient to be a teacher, ठीक है ना? ये सारी requirements। तो मैंने कहा कि यार उसके अलावा तुम्हें भी पता है grades do not really predict success ना। ये the grades जो होते हैं वो तो सिर्फ एक component होता है success का। आगे success के लिए बहुत चीजें चाहिए होती है, जिसमें सबसे important चीज होती है एक support system और एक safety net और एक आपका network। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आजकल नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अच्छी मेंटल हेल्थ, मतलब हाँ, टू हैव इश्यूज, टू बी ट्रबल्ड एंड नॉट हैव समबडी टू टॉक टू, वो जितना टोल लेता है ना। बहुत मैंने ब्राइट बच्चे देखे हैं जो टॉपर्स होंगे, जो सब्जेक्ट में बहुत जबरदस्त होंगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में उसमें से सक्सीड नहीं कर सके बिकॉज ऑफ व्हाटएवर ट्रॉमा दे हैव बीन थ्रू और व्हाटएवर डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग इन देयर पर्सनल लाइव्स, ठीक है ना? तो फिर क्या फायदा हुआ ना? फिर बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं करे हमारी वैल्यू कहाँ गई फिर। तो फिर मैंने सोचा कि यार यू नो व्हाट, वी शुड नॉट जस्ट टीच देम। ठीक है, मार्केटिंग में पढ़ाऊंगी क्लास में, बट हर बच्चे की जिंदगी में एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। आई डोंट नो इफ दिस सिट्स वेल विद पीपल, आई डोंट नो इफ दैट्स रिक्वायर्ड फॉर माय प्रोफेशन। समटाइम्स इट कुड बी एन इशू एज वेल कि यार आप अपने काम से काम रखें ना, आपको क्या जरूरत है। बट यार फातिमा, ये मैंने नोट किया है खुद कि जिस बच्चे जो मेरे पास आता है, पहली बात तो ये कि आई कांट बी इंट्रूसिव। मैं ये नहीं कह सकती कि फातिमा तुम मुझसे मेंटरिंग लो, नहीं तुम्हें जरूरत है, नहीं, यू कम टू मी and you show me that you need some help, and then I try to sort of
I won't help you, but I will facilitate you and your thought process and try to guide you कि भाई इस तरह से तुम ये भी कर सकती हो, इस तरह से भी कर सकती हो. इतना फायदा हुआ है. So many of my kids जो कि शुरू में सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जो बिल्कुल हेडलेस चिकन जिसको आप कह सकते हो ना कि जो डायरेक्शनलेस थे, with so many issues back at home, बहुत सारे और प्रीवियस ट्रॉमास लेके जो बेचारे बच्चे वो वजन लेके घूम रहे थे. और अब अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह. आई कांट टेक नेम्स बट आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम. कोई बाहर चले गए पढ़ने के लिए, कोई अपनी जॉब में दे डूइंग रियली वेल. सम टुक टाइम टू ग्रेजुएट बट दे ग्रेजुएटेड एंड वो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं. सो इट हैज रियली वर्कड फॉर मी. सो मेंटरिंग का मतलब यही हो गया कि just to be a friend, you know, to be there for them. You'd be surprised how many of these kids feel so lonely कि उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं. Agreed, because जैसे you also mentioned ना कि your initial interest was sort of in the sort of creative side पे था, media side पे था, but then you had to actually switch professions from what you liked because यहाँ पे वो यही है ना कि वो I was talking to somebody and उस पे हम बात कर रहे थे ना कि आजकल इतनी fields आ गई हैं, ये हो गया, लोगों के पास इतनी options है, and I was like यहाँ लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ अभी तक एक जो for whatever our maybe our what the sort of family structures we have, हमारे यहाँ शुरू करियर्स का जो सोच होती है ना वो वहीं से शुरू होती है. वो जो दो तीन वो जो हमने टिपिकल वो पिछले 3 जनरेशन से प्रोफेशंस आ रहे हैं, यस दे आर नोबल प्रोफेशंस, यस दे आर गुड प्रोफेशंस, बट यहाँ पे अभी भी ये होता है कि पहले उन दो के लिए ट्राई करो, अच्छा वहां पे ना हुआ तो फिर देखना किधर आके आप फिट होते. सो दैट इज नॉट, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस यहाँ पे आपको सिर्फ आप वो जो आपने टर्म यूज की ना हेडलेस चिकन, वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, आई फाइंड विद व्हाट माय वर्क एक्सपीरियंस है हम खुद कि प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे हेडलेस चिकन है बिकॉज दिस वाज नॉट व्हाट दे वांट. दे आर डूइंग इट बिकॉज दे ऑब्वियसली यू हैव टू मेक मनी टू पुट यू नो आपका ब्रेड एंड बटर और आपने बिल पे करने, बट नोबडी मोस्ट ऑफ द पीपल काफी अरसे तक दे वर डूइंग स्टफ कि जी पे वहां नहीं एडमिशन मिला, वहां नहीं हुआ, यहाँ पे बस मेरिट आ गया था, यहाँ पे फिट हो गए थे तो बस कर रहे हैं. So that I think that also has an impact on a person's personality, a person's mental health. वो जो एक वो lack of fulfillment होती है वो एक I think is something that is a huge problem in our society. मैं बताती हूँ ना जब मेरे साथ हुआ था, जब मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया था, nobody told me कि यार इर्तिफा this is not your cup of tea, but that's your cup of tea. This is not my cup of tea, right? Sorry, वीडियो में नजर आ रहा है. नहीं, it's my cup of coffee basically. It's your cup of coffee, I have a cup of tea. अच्छा, but so at that point मैं सोचती हूँ कि यार कोई बड़ा होता, somebody that I could connect to. अब मेरा अल्लाह का शुक्र है कि with students now, and you would be able to tell the audience कि I'm not like a teacher, I'm like a friend, so it's very easy for kids to connect with me, and I think ये बहुत बड़ी blessing है मेरे लिए because just the fact that people find me approachable, उससे मैं उनके साथ ऑन अ पर्सनल लेवल कनेक्ट कर सकती हूँ. और जब आप किसी बच्चे के साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर जाते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि यार इसका क्या पोटेंशियल है, कहाँ पे इसका पोटेंशियल है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे इसको पुश करना चाहिए, कहाँ पे इसको पुश नहीं करना चाहिए. उससे बड़ा फायदा होता है. सो मुझे तो भाई अपने जमाने में कोई मिला नहीं इस तरह का, तो मुझे लगता था कि काश मुझे कोई मिल जाता तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता. मैं कंप्यूटर साइंस में फेल हो के तो इतना बुरा फील करती थी, आई फेल्ट लाइक अ लूजर, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. सोचो जरा, इतनी गलतियां करके सीखते हैं हम. तो अगर वो थोड़ा सा कोई कम कर दे इस चीज को, कोई थोड़ा सा आपको गाइड कर दे, थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो कितना फायदा हो जाता है बच्चे का. अब वो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बेसिक देखें ना, अब वो फॉर एग्जांपल तो बस यही है, ओई लेवल्स के जो हैं वो रिजल्ट्स आते हैं एंड पीपल आर स्कोरिंग लाइक वो किसी एज के अलावा शायद कोई ग्रेड्स ही नहीं आ रहे, एंड देन अच्छा पूछो ना सब्जेक्ट्स क्या है, तो व्हाट आई फाइंड व्हिच इज एन इम्प्रूवमेंट इज कि नाउ पीपल गेट टू चूज their subjects in A levels and people are picking subjects that they want to develop a career in. Like I have recently इस दफा जब A levels का आया तो I know somebody जिसने जो है वो arts रखे हुए थे because that's something that they want to pursue and they scored good. हमारे जमाने तक क्या हो रहा था कि भी वही 3 सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ो, नहीं पढ़े जाते और उसमें ग्रेड नहीं आते तो फटे मुंह आपका. पढ़ाई was a means to an end, the end was नौकरी. Exactly. अब पढ़ाई, I hope the new model is पढ़ाई is the means to an end, and just one component, and that end is a wholesome life. Yeah. आगे जाके Exactly. एक अच्छी, healthy, खुशी वाली जिंदगी.
बैलेंस्ड लाइफ मेरे हमारे ख्याल जमाने से में नहीं था ऐसे। अब हमारा हाँ जमाना इतना भी पुराना नहीं है वैसे फातिमा, ये चेंज अभी आई है, बिल्कुल रिसेंट चेंज है ये। and it's a fast paced change ना because और आपका and जमाना which मेरे is a जमाने good से thing. बहुत आगे है। Yeah, it's a fast paced change ना, and I think अगर हाँ जितने मसले हमने कवर अप करने हैं और वो उनका सॉर्ट ऑफ जो पास्ट मिस्टेक्स को सीधा करना है, तो फास्ट पेस चेंज ही हो तो शायद कुछ ज्यादा लोगों का नुकसान ना हो आगे जाके. आई थिंक दैट्स द होप है. So before काफी चीजें चेंज। we get on to another one of the sort of the main topic of conversations, you also mentioned कि you have spent some time in advertising. ठीक है, काम किया हुआ है. So and specifically एक तो I would also like to hear some interesting stories. किस गाय सोप का आपने जो है वो जिंगल लिखा था. बट उसके अलावा जो एक जो की क्वेश्चन है कि इन फ्रॉम व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस लाइक ऑन ग्राउंड खुद काम करके, एंड देन एज अ टीचर हु इज वर्किंग इन द फील्ड जहाँ से निकलेंगे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं जो कि सम ऑफ देम हु माइट एंड अप इन दैट इंडस्ट्री और इन रेलेवेंट फील्ड्स. तो इतना जो टैलेंट हम निकाल रहे हैं वो जाता किधर है? वो बिकॉज हमारे इश्तिहारों की क्वालिटी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही? यार ये बहुत पुरानी डिबेट है। ये 2000 में जब मैं अपने 2007 when I was doing my thesis, उस वक्त भी मैंने इंटरव्यूज किए थे एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स के यहाँ पाकिस्तान में वापस आके कि भाई हम लोगों की क्रिएटिविटी कहाँ जाती है, इतना इतना क्रिएटिव दिमाग है यहाँ पे, मतलब इट्स नॉट लाइक पीपल डोंट हैव आइडियाज. तो वो अगेन थोड़ा सा मैं अपनी रिसर्च कोट करूंगी उसमें. हॉफस्ट्रीट्स के तुमने कल्चरल डिमेंशंस पढ़े हैं ना ओबी में? कि एक किसी मुल्क का कल्चर, तो हम लोग जो है ना वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में ना बहुत हाई रैंक करते हैं. सो बेसिकली मीनिंग के we don't want to take risks, we don't want to try new things, we don't want to experiment, we don't want to open ourselves to new ideas. ठीक है. अब एडवर्टाइजिंग भी इसी चीज से सफर करती है ना कि यार हम कोई नया आइडिया ट्राई करते. एक तो आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट हमारे मुल्क में हर चीज से हर बंदा कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है. ठीक है. आप फलां के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फलां बंदा ऑफेंड हो जाएगा, तो फलां के बारे में सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, तो ये कर दिया खुदा ना खासा इस तरह का जोक कर दिया तो किसी का दिल टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. तो उस चक्कर में जो है ना कि बहुत सारी क्रिएटिविटी स्टंट हो जाती है. तो बहुत सारे आइडियाज जो है वो ट्रैश कर दिए, बिन में फेंक दिए जाते हैं बिकॉज वी डोंट नो. एंड देन क्लाइंट्स देमसेल्व्स आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क. मतलब आपको अब तो मुझे नहीं पता, अब तो काफी इवॉल्व कर गई है इंडस्ट्री ना, दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स. एटलीस्ट न्यू मीडिया से तो हम एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, आइडियाज की तरफ भी आ जाएंगे. अगेन दिस इज गाय अमार जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, उसने 2007 में मुझे कहा था कि पाकिस्तान हल्के हल्के इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन की जो क्वालिटी होती है ना, जो आउटपुट होता है, एग्जीक्यूशन द प्रोडक्शन वैल्यू, उसमें तो बहुत हम लोग एडवांस. हाँ वेरी कंपेरेटिव ना. आपके नेबर के साथ अगर आप देखो तो काफी अच्छा काम है हमारा, कंपेरेबल काम है. ठीक है. लेकिन when it comes to ideas, we're not very open to experimenting. Why? Because वही वाली बात होगी कि the risk is too high. We don't know if it's going to work or not. The pockets are smaller. तो वो कहते हैं कि यार खुदा ना खास्ता अगर ये आइडिया फ्लॉप हो गया तो अदर देन द सोशल रेमिफिक जो आपको एक आएगा उसका बैकलैश, आपको नुकसान भी हो सकता है. वी नॉट विलिंग टू डू दैट. तो वही वाली बात है यार. हमारे मुल्क में हम स्केट बोर्डिंग नहीं करते, हम वो स्काई डाइविंग नहीं करते. हमारे मुल्क में इसलिए कोई खतरे लेते हैं हम कभी? टिपिकल टू ऑफ आवर कल्चर ना. नहीं हम वो सिर्फ एक्स गेम्स वाला चैनल देख के बस दूसरों से इम्प्रेस होते हैं. So that's understandable कि आपके बाकी सारी you can't expect some obviously कोई निकल आए इनोवेशन करने के लिए तो और ट्रेल ब्लेजर बन जाए तो good enough, but otherwise सारा भी आप प्रोफेशनल देख लो, पर्सनल देख लो, तो वो एक जो जनरल नॉर्म्स चल रहे होते हैं सोसाइटी के वो रिफ्लेक्टिव होते हैं. बट उसमें मेरा एक आप सोचो ना फातिमा, वो उडारी जो ड्रामा था वो बैन हो गया था ना. अभी एक नया ड्रामा आया है उसपे भी पैमरा ने बैन कर दिया था. अभी पिछले दिनों एक और ड्रामा चल रहा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसको भी किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बैन कर दिया जिसपे करना नहीं चाहिए था. वो एक सोशल इशू के ऊपर कोई बात हुई ड्रामे में, था बैन. मतलब ये होता है हमारे यहाँ. तो फिर पीपल डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क ना. वो मूवी नहीं बैन हुई थी, वो शमून क्या नाम था उसका, शमून अब्बासी की मूवी दर्ज. आप उसकी बात क्यों मतलब जो वो एक उसकी भी तो हुई है ना, सरमद खुसट की मूवी जो है वो नहीं हुई बाहर, वो अवार्ड्स ले आई है, अवार्ड्स ले आई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो नहीं हुआ. एंड आई थिंक this is something which is also sort of hindering our presence in the streaming platforms as well. So streaming platforms
Z5 पे स्ट्रीम हुई है, व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान में तो खुदा ना खास्ता वो स्ट्रीम हो जाती तो क्या मतलब बिल्कुल ही अन्नी फिर जानी थी। वही ना, वो प्लस नेटफ्लिक्स पे भी आपके वो 2 ही वो घिसे पड़े ड्रामे जो हैं पड़े हुए हैं। आप ओरिजिनल बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। अभी रिसेंटली मतलब द पॉइंट इज कि अगर पैलेस्टाइन का ओरिजिनल कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आ रहा है 1-2 दिन में, वो दे आर पुटिंग आउट सम मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज विद ऑल द मूवमेंट एंड ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, तो पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता? मतलब पैलेस्टाइन से तो ज्यादा ही प्रोडक्शन रिसोर्सेज है ना आपके पास, वो बेचारे तो दे मेक व्हाटएवर दे कैन डू। उनकी दे मेड आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, नेटफ्लिक्स पे उनकी शॉर्ट फिल्म है, आई थिंक 12 या 15 मिनट की फिल्म है, एंड इट्स सो वेल एग्जीक्यूटेड एंड इट्स सो इट्स अ गुड हाँ स्टोरी। और वो कोई बहुत उन्होंने कोई वो कोई यूनिक मतलब नहीं है, इट्स जस्ट एवरीडे लाइफ ऑफ अ पैलेस्टीनियन फैमिली, दैट्स इट। वो 15 मिनट की वो फिल्म है वो, और उसमें कोई डायलॉग्स भी ज्यादा नहीं है, 1 या 2 लाइंस है वो सिर्फ, दैट्स इट। So yeah, so that we need to sort of rethink our ideas, but जो wars हैं उनके भी वो भी evolve हो रही हैं, and putting out cultural content, representing yourself is something that you have to do it on your own. आप expect ना करें कि कोई आपकी तरस खा के जो है वो आपको proper representation का platform देगा। But advertising से related जो मेरा एक interesting question है, before you share anything about a few examples of what some of the jingles that you wrote, इसकी वो जो एक I दूर don't ही know, रहिए। was it like this एक phase आई थी जहाँ पे आई थिंक जो एडवर्टाइजर्स थे, जो एजेंसीज थी, उनकी कंप्लेन ये थी कि क्लाइंट आता है, वो कहीं बाहर से कोई इश्तेहार देख के आता है और वो कहता है मुझे ये जो है ना कन्वर्ट कर दें, और वो I अब have to give an example of this from my own experience. तो वो मतलब वो क्या माइंडसेट, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ऑफ अ बिजनेस पर्सन कह लें, कॉर्पोरेट कह लें, व्हाटएवर यू जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन शेयर समथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वो एक आई डोंट नो, खैर आई डोंट थिंक हमने किया था, आई थिंक वो इंडिया वालों ने किया था, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। वो कोई कोरियन या उस साइड का कोई कल्चरल एड था जिसमें एक बंदा और एक फ्रॉग जो है वो छलांगे मार रहे होते थे, और वो कॉपी हुआ था, और उसकी आज तक मुझे आज तक समझ नहीं है कि उस बेसिकली एड था क्या। आई थिंक वो किसी वो बैटरीज का कोई एड था, लेकिन समझ मुझे कोई नहीं है। ऑब्वियसली ओरिजिनली जिनका वो था एड, उनका कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा, बट एशियन साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं था, लेकिन वो बहुत स्टूपिड एड था और वो चला था। यार फातिमा, इफ यू रिमेम्बर, जब मैं तुम लोगों को आईएमसी पढ़ा रही थी तो मैंने तुम लोगों को एक स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन डिबेट के बारे में बताया था, जो एक बड़ी पुरानी डिबेट है कि क्या चीजें हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। मतलब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, और द सेम थिंग वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, राइट? बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर सिमिलर अक्रॉस द ग्लोब, right? But then there are things that you have to adapt according to the culture, right? जैसे मतलब वो बहुत सारी, तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन गूगल करें अगर आप, तो पता चलेगा कि कितनी सारी कैप्शंस जो उन्होंने वर्ड टू वर्ड जब उसको ट्रांसलेट किया तो वो डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ और ही क्या कहते हैं फनी चीज बन गए, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल समटाइम्स आई थिंक कि जो बट स्वीट्स वाले हैं उनका कितना मजाक बनता होगा इंग्लैंड में या अमेरिका में, या यू नो लाइक you go you want to get some butt sweets and then you get a jalebi and then you get a laddu and from butt sweets, but anyway वो तो अडेप्ट नहीं कर सकते, वो तो उनका नाम है ना, तो you can't do anything about that. बट सो हम पाकिस्तान में ऐसा काम किया था, हमारे क्लाइंट थे, आई वोंट नेम द क्लाइंट, बट उन्होंने कहा कि जी मैं ना फला स्पेन गया था या कहाँ गया था, तो वहां पे मुझे इतना जबरदस्त एड मिला, इट वाज अ ब्रेड का ब्रांड था, तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक ना ब्रेड का इश्तिहार छपा था, और उसमें ना एक पीस ऑफ ब्रेड था, वो सो सॉफ्ट कि उस पर एक न्यू बॉर्न बेबी लेटा हुआ था, एंड बच्चा बहुत सुकून से सो रहा था। आई मस्ट हैव मेंशन्ड दिस एग्जांपल इन क्लास व्हेन आई वाज टीचिंग यू। हाँ, उन्होंने हमें कहा कि आप इसको रेप्लिकेट करें, इट विल पोर्ट्रे द सॉफ्टनेस ऑफ आवर ब्रेड विदाउट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा लेटा हुआ है, जैसे लाइक सॉफ्ट फ्लश ब्रेड पे। हमने कहा कि यार ये तो बड़ा अजीब लगेगा, आप ये ना करें यहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, वहां पे सच अ पॉपुलर है, वो सो क्यूट, ओ माय गॉड। एनीवे क्यूट फील्स के चक्कर में उन्होंने हमें जो है ना वो इंसिस्ट किया कि हम वो बना दें। हमने वो एड बनाया जी और हमने उसको पब्लिश कर दिया, और अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, वो अखबार में छप गया। उसके बाद जो हेट मेल आना शुरू हुई है उनको, तो ये किस किस्म का वाहियात एड है कि एक ब्रेड के पीस के ऊपर एक कच्चा सा, मतलब पिंक कलर का कच्चा सा बच्चा जो है वो लेटा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि बस अभी कोई जो है ना आदमखोर टाइप कोई आएगा और इसको खा जाएगा, कि बच्चे का सैंडविच बना के। जब आपने ये इमेज क्लास में दिखाया था, तो आई थिंक हमने भी इसी किस्म की जो एनालॉजीज जो है वो निकाल के दी थी आपको।
हाँ, वो बड़ा ही कच्चा सा बच्चा था, मतलब लग रहा था कि उसको सही तरह से जो है ना वो वो बड़े it was, मजाक किया था कि yeah, इसको तो सही तरह से पकड़, अल्लाह मेरी माफ करे, बट इस तरह की बातें हो रही थी। तो इस तरह की हेट मेल उनको आई थी एंड दे हैड टू फिर रिमूव, वो कैंपेन को बंद करना पड़ा था। सो मसला ये है कि हमारे कभी कभी ना, जब आप कोई चीज बाहर देखते हो वहां उसकी कनोटेशन क्या हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक अफ्रीका का एग्जांपल, ये भी शायद तुमने पढ़ा होगा कहीं, कि वो जब उन्होंने वहां पे बेबी फूड लॉन्च करना था, तो बाहर के मुल्कों में बेबी फूड लॉन्च होता है, बेबी की तस्वीर ऊपर बनी, एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है, तस्वीर बनी होती है और वो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर क्या है, वेजिटेबल्स हैं जो yeah, भी है। उन्होंने अफ्रीका में लॉन्च किया उसको, आई डोंट नो व्हिच कंट्री इट वाज। वो वहां पे बड़ा शोर शराबा रौला पड़ गया कि यार ये क्या बकवास है, ये क्या इन्होंने लॉन्च किया। तो उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च की, पता किया, तो पता चला कि अफ्रीका में जब आमतौर पे ना, जहाँ पे ऑब्वियसली लिटरेसी रेट बहुत लो है, आमतौर पे वहां क्या होता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर उस चीज की तस्वीर होती है जो उस प्रोडक्ट के अंदर होता है, बॉटल yeah, के अंदर होता है। yeah, Remember that? हाँ, तो yeah, ये जो है ना, मसला आ जाता है कि आप जब किसी और मुल्क में जाते हो ना, तो आपको अडाप्ट कर लेना, आपको उस उधर की लोकल टीम्स को पकड़ना चाहिए, उधर की लोकल रिसर्च करनी चाहिए, लोकल कल्चर, लोकल सोशल कॉन्टेक्स्ट, इनकी इसके बारे में पता करके तो फिर आपको कोई कैंपेन्स निकालनी चाहिए। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आप वही सेम चीज जो है वो रेप्लिकेट कर दोगे अक्रॉस कल्चर्स, बिकॉज कल्चर्स आर सो डिफरेंट। yeah, और अब वो चीजें नहीं जो सामने आपको नजर आती हैं, जो सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स होते नहीं, हो सकता है वो सिमिलर हो, लेकिन जब आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हो जिसमें ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती, उसके लिए यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ लोकल इनसाइट, यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ लोकल, क्या कहते हैं, वेल ओपिनियन, या जो भी उनसे बात करनी चाहिए आपको, रादर देन, आई डोंट नो, वर वी टॉकिंग अबाउट दिस, मैं पता नहीं डाइग्रेस तो नहीं कर गई, हैव आई गॉन ऑफ ट्रैक विद द नहीं, कच्चा you बच्चा haven't, ऐड और उसके नहीं, बाद नहीं, 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 this is exactly what we were talking about, because अभी जैसे वो I think this is where the idea for you know जो force and everything that's being given behind the idea of representation also comes, कि जी जो ये जो आपके अगर इवन अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल ब्रांडिंग या ग्लोबल मार्केटिंग वर्ल्ड में देखें, you can't just have the people who are at the top tier just come down and just do what they have been doing for the first हाँ world, or for the sort of their, basically for the white, if I'm being a bit more blunt, doing for the white हाँ कल्चर्स वो जाके दूसरों पे जो है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब स्क्विड गेम फॉर एग्जांपल, आई मीन दिस इज नॉट हार्डकोर एडवर्टाइजिंग, लेकिन स्क्विड गेम इज जो है वो नेटफ्लिक्स पे इतनी वो पॉपुलर हुई हुई है, बट आई हैव येट टू वॉच इट, but somebody on my, I saw somewhere on my Twitter timeline somebody who actually knows the language and said, and that person said कि I know the language and I've seen the translated version of it, and that's not really at par. बहुत सारे जो nuance meanings हैं of the language, वो they are lost in हाँ, translation. So बिल्कुल yeah, that's I think बिल्कुल ऐसा ही है। that's the issue everywhere, and but हम obviously our सेठ साहब जो हैं वो उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं at times. So देखो, लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी होती है। तुम ये सोचो कि हम जब जिंगल्स लिखती थी ना, मैं उर्दू में जिंगल्स लिखते थे, इंग्लिश में, अब वो बहुत, मेरे बॉस मुझे कहते थे, जो शायर टाइप बॉस है मेरे, उन्होंने किताब भी छापी हुई है, कहते थे कि यार देखो, प्यार, मोहब्बत, इश्क, कितने सारे लफ्ज हैं लव के लिए उर्दू में, yeah, और इंग्लिश में हम उसको लव कहते हैं। love कहते हैं exactly. लव क्या कहेंगे, और एडोरेशन नहीं, इट्स नॉट द सेम थिंग ना, नहीं, it's not the एडुलेशन नहीं, same इट्स नॉट द thing. सेम थिंग, Yeah, इनफैक्ट दिस इज लव, राइट? सो yeah, अपनी लैंग्वेज की अपनी जो नुआंसेस होती हैं वो इन चीजों में लॉस्ट हो जाती हैं। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द ग्राउंड अप, दोबारा से सोचना पड़ता है। आप किसी और कल्चर में जाते हो, आप ये जो लिटरल ट्रांसलेशंस है ना, ये they do a disservice to anything, any sort of content, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, या आपका मीडिया, ये जो आपके ड्रामे हैं या कुछ हो, या आपको मूवीज हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, इट्स द सेम थिंग ना। एडवर्टाइजिंग में तो क्या 60 सेकंड फिल्म ही है ना, yeah. कोई आप एक चीज घंटे में बात कह रहे हो, कोई आप 60 सेकंड में बात कह रहे हो, 30 सेकंड, 15 सेकंड, True. तो बात तो वही है। वो मंटो, basically a lot of people from my generation and the coming generation मंटो को अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो आयशा जलाल few years back जब Lahore Literary Festival was happening in person, and this is like pre-COVID world वाली scenario में उनकी कोई बुक लॉन्च थी, तो she did a session जिस पे she said, किसी ने सवाल पूछा ना कि जी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मंटो को जो है वो इंग्लिश में पढ़ रही है, and she said Manto has yet not been translated into English properly. जो उनका वो nuance था, and खैर she went a bit ahead and she said shame on पाकिस्तानी people, अगर पाकिस्तानी जो है वो उर्दू नहीं पढ़ सकते तो ये कोई प्रॉब्लम है जो we need to like fix. But yeah, the idea was कि translations जो हैं they all,
a lot of things get lost in translation, and उस चीज का जो है वो आपको इस be it advertising, be it entertainment, और आप given के digital content and digital media जो है उसमें काफी इन चीजों को जो है ना you need to like keep in mind. Another thing aspect of your work has always been side projects, and जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जी people mostly in our culture, or because we are talking in more in Pakistan specific context, maybe it might also be happening in some other countries as well, is the fact कि आप somehow you land in jobs somehow where you को बता देता है कि जी आजकल इस चीज का ट्रेंड है या फलाना है या टमकाना है, because this is something I have repeated in some of my other episodes as well कि जी हमारे शौक कुछ और होते हैं और हमारी नौकरियां कुछ और होती हैं. But I think now with all the other resources and the digital technology कि जो आपके पास sort of access है, comparatively easy access है to urban cities at least. I'm not going to be like bluntly say कि जी सबके पास access है, नहीं है. What people have started doing कि वो अपने passion projects को side gigs के तौर पे use करना शुरू कर देते हैं. And I remember it was not like जो हमने मैंने और एक तो और हमारे मेरे friends and your students जो हमने आपके साथ एक चीज शुरू की थी, it was not like a hardcore passion project नहीं था, but it was sort of a social good project था जो हम we used to collect funds and then yeah, Joyride जो है we used to like collect stuff and then Joyride. I mean, it was quite a joyride for us, but it's called Joyride. Yeah, it was a joyride. ना ईद से पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन तब थी, गर्मी में जाके एक पेडेस्टल फैन के नीचे के आते थे वो. उस बल्कि अभी कल परसों जो है वो मेरे फेसबुक पे वो शोइंग मेमोरीज, और उसमें एक आपको मैंने आई थिंक वो भेजा भी था, आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी शॉपिंग के दौरान कपड़े खरीदने के लिए. So yeah, so the point is we did that. Now like this mixtape for me is like a side project. It's a passion project that I just started out in addition to my like day job. You have also started something similar. उसका नाम है Tinkers Collective. अब आप जरा बताएं हमारी ऑडियंस को कि Tinkers Collective क्या है, और आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते Tinkers Collective का कैसे शुरू कर दिया आपने? उसके साथ ही हुआ है ये. बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे आइडिया आया था. So उसका बताइए how and what happened. हाँ मैं बताती हूँ. So एक कोर्स है कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा रही थी बच्चों को, राइट. So I was getting really bored किताब से पढ़ाना कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़ा के मैं थकी. तो आई थॉट कि ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए ज्यादा हैंड्स ऑन. If you want to teach people about consumer psychology and how people behave and how why people do the things they do, you need to be मतलब you need to see them first hand ना. ये तो आपको experience करना चाहिए rather than study things from book. I'm a big proponent of project based learning by the way. मुझे ये rote learning से सख्त नफरत है, और मुझे लगता है कुछ भी सीखने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप लोगों से उनके हाथों से वो काम करवाएं, तो ज्यादा अच्छा सीख लेते हैं. मतलब आप सोचो कि कोई ड्राइविंग आपको जो है वो वर्बली सिखा रहा हो कि अच्छा बेटा आप न्यू ड्राइव करते हैं तो क्लच को दबाते हैं, जैसे आपको तो गाड़ी चला के सीखते हो ना, आप ऐसे तो नहीं सीख लेते. अच्छा, सो हम कंज्यूमर बिहेवियर में प्रोजेक्ट करते थे. इट वाज उसमें क्या कहती थी, I forgot the name, मेगा मार्केटिंग प्रोजेक्ट. बेसिकली कुछ नहीं था, वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही प्रोजेक्ट था एक तरीके से. FC में फेस्टिवल you started with that ना, if I remember correctly. मुझे भी as an alumni invites आते थे, where project के end पे the students groups were supposed to put up something. हाँ मैंने तुम्हें एक दो दफा भेजा था. नहीं, एंटरप्रेन्योरियल गालाज अलग होते हैं, वो तो होते ही हैं. ये सिर्फ कोर्स स्पेसिफिक था. सो मेरा जो फोकस होता था ना वो तो बेसिकली ये था कि कीप इट ऑर्गेनिक, मेक इट योरसेल्फ. ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय यू. यूज नेचुरल मटेरियल्स. कभी मैंने किसी को कहा कि स्टोन से काम करो, तुम्हारा ग्रुप जो है वो स्टोन्स पे काम करेगा. तुम्हारा ग्रुप मतलब पेबल्स पे, तुम्हारा ग्रुप जो है वो लकड़ी के साथ काम करेगा. तुम्हारा ग्रुप जो है वो फूड पे काम करेगा. फूड पे मैं वो फूड सेफ्टी वालों को जब पढ़ाती हूँ तो आई ओनली अलाउ देम टू डू फूड बिकॉज इट्स अ वेरी वहां पे नहीं, वी शुडंट वेंचर इनटू फूड प्रोडक्ट्स ना, को खुदा ना खासा को नुकसान हो जाए. बट यहाँ से आइडिया शुरू हुआ. हमारा बिजनेस बाजार होता था, तो दे यूज्ड टू मेक दीज प्रोडक्ट्स. रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च होती थी. प्रोडक्ट बनाओ राइट फ्रॉम द आइडिएशन फेज कि क्या चीज चाहिए लोगों को. अगर आप कोई लेट्स से लिप बाम बना रहे हो तो लोगों को कौन सा वाला लिप बाम चाहिए, राइट. इस तरह की बेसिक चीजें. पैकेजिंग में लोग क्या देखते हैं, व्हाट मेक्स देम बाय समथिंग, हाउ डू वी प्राइस एट अ नाइस डिजायरेबल प्राइस पॉइंट.
राइट, जो हमारे लिए भी अच्छा हो, कस्टमर के लिए भी अच्छा हो। अब ये वो वाली चीजें हैं जो कंज्यूमर साइकोलॉजी से बहुत tightly knit है. In order to learn consumer psychology, you need to know these things, to answer these questions. And what better way to answer these questions than to actually talk to consumers, right? And the only way you can talk to consumers and get realistic answers is when you're actually making a product, right? So everything is real, right? Yeah. So anyway, so यहाँ से शुरू हुआ. अब उसमें ना ज्यादातर क्या आता था फातिमा, कि ज्यादातर ना क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आते थे कि कोई बच्ची निकली जनाब, एक हमारी माशाल्लाह से मलिया बंगश एक बच्ची थी जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था पत्थर के नाम से, पत्थर आर्ट, जिनको पेबल्स दिया था मैंने. पेबल्स मैं सोची थी कि पता नहीं क्या करेंगे. हाँ, तुमने देखा? नहीं, मेरे पास भी हैरी पॉटर जो है उसका पेबल जो है वो अभी भी पेंटेड है. मैंने आई वाज वर्क जब मैं WWF में काम कर रही थी, a couple of my other colleagues also bought stuff from her. हाँ, तो शी वाज सो गुड. मैंने कहा कि यार ये पत्थर पे कितनी जबरदस्त पेंटिंग बनाती है, और पता चला जनाब ये तो पेंटर है. इसी तरह से एक और बच्ची थी मेरी सना, उसको जब इन लोगों को मैंने कहा कि पेपर इज योर मीडियम, उसने अपने क्या कहते हैं चारकोल से वो जो चीजें बनाती थी या ग्रेफाइट से या वो ब्यूटीफुल. इस तरह से भी क्राफ्टिंग, कुछ बच्चे जो है उन्होंने फोटो फ्रेम्स बनाए, वॉल डेकोर बनाया, क्योंकि उनकी थीम वुड थी या सिरेमिक्स था, राइट, कि इससे कुछ भी बना लो, ठीक है. कुछ ने मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ ने कैंडल्स बनाई, कुछ ने क्या कहते हैं लैंप्स बनाए, ठीक है, कारपेंटर से बनवाए, बट आइडिया सारा उनका होता था. सो यहाँ से मैंने सोचा कि, और बिजनेस बाजार पे वो 1,00,000-1.5 लाख 4 घंटों में मेरे 8 या 9 प्रोजेक्ट्स होते थे. 1,00,000-1.5 लाख टोटल हमारी इनकम जो है वो हो जाती थी, रेवेन्यूज आ जाते थे एक 4 घंटे के प्रोजेक्ट शोकेस से. मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप जरा सा बच्चों को पुश करो, उनको ना कहो कि यार ये तुमने करना है तो करना है, अब इसका कुछ हो नहीं सकता, ग्रेड्स लगाए हुए इंसेंटिव है. तो बच्चे कितनी जबरदस्त, कितना टैलेंट उभरता है, कितना टैलेंट सामने आता है, राइट. देयर नीड्स टू बी समबडी टू प्रमोट इट एंड पुश इट एंड शोकेस, यू नीड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म. तो मैंने कहा कि यार ये मैं एफसी में क्यों करूं, सिर्फ अगर करना ही है इसी चीज को रेप्लिकेट क्यों ना कर ले एक लार्जर स्केल पे, राइट. और सोशल मीडिया अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन बंदा क्या करे, बिल्कुल खाली दिमाग शैतान का घर बनता जा रहा था. मैंने कहा कि यार कुछ करते हैं. फिर 1-2 स्टूडेंट्स वही हमारे जो सीबी में मेरे साथ एनरोल्ड थे, मेरी टीएस थी बरीरा हबीबा, मैंने कहा कि यार ये करते हैं, आयशा, हम सबने सोचा कि यार ये कर लेते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जो हम बिजनेस बाजार में करते हैं ना. तो जो अभी एग्जिस्टिंग स्टैब्लिश्ड तो नहीं कह सकते, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, एस्पायरिंग क्राफ्टर्स हैं, छोटे छोटे जो बेचारे जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सामने आए, वो अपने काम पे बिलीव नहीं करते, हम उनको कहेंगे कि कम जॉइन आवर प्लेटफॉर्म. इट वाज जस्ट ऑन इंस्टाग्राम टू स्टार्ट विद, देन वी मेड अ फेसबुक कम्युनिटी एज वेल, फेसबुक पेज भी बनाया. बट ये जेन जी और ये मिलेनियल सारी जो आपकी कॉम है ना, जो हमारी टारगेट मार्केट है, ये सारे जो है ना इंस्टाग्राम पे हैं. I mean, फेसबुक का तो बहुत मिनिमल इस्तेमाल होता है. ये हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार फेसबुक पे हम क्या कर रहे हैं, बस हैं वहां पे लेकिन खाना पूरी कर रहे हैं, असल में है कुछ नहीं. एनीवे, सो वी स्टार्टेड अप एन इंस्टाग्राम पेज, और हम लोगों को रिक्वेस्ट भेजना शुरू हो गया कि यू नो व्हाट, हम टिंकर्स कलेक्टिव है एंड वी आर अ प्लेटफॉर्म जो कि इट्स लाइक अ कम्युनिटी, एंड हम यहाँ पे क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप को पुश करने के लिए आए हैं. सो वी वांटेड देम टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस एज वेल. यू आर मेकिंग समथिंग, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. अगर आप पेंटिंग भी कर रहे हो तो आप हो तो एंटरप्रेन्योर ही ना. अगर आप क्राफ्ट बना रहे हो, कोई पेपर क्राफ्ट कर रहे हो, कोई कार्ड बना रहे हो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट. सो स्टार्ट looking at yourself like a creative entrepreneur. ठीक है, ये आप दिल से कर रहे हो, ये आर्ट है आपका, but the moment you think about selling it and making money out of it, you become an entrepreneur. So you have to orient your thinking that way, right? तो ये माइंड, हम बिजनेस बैकग्राउंड के हैं. जो आर्टिस्ट होता है ना, वो बिजनेस माइंडेड उस तरह से जरूरी नहीं है कि होते हैं, जो बड़े निकल आते हैं वो सोचते हैं, अकलमंदी से काम लेते हैं और उनका कुछ, लेकिन मेजोरिटी ऐसे नहीं है, ना क्राफ्टर्स ना आर्टिस्ट, बेचारे बस कर रहे हैं, शौकिया कर रहे हैं, कुछ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं. बाय द वे, ये मैं बाद में बात करूंगी इस चीज के बारे में, द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ आर्ट. ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने डिस्कवर किया कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है जो हम कर रहे हैं, टच वुड. बट सो एनीवे, वहां से फिर हमने लोगों को मैसेजेस करना शुरू किए. लोग समझते थे कि यार इनका कोई इसमें कुछ होगा, ये कुछ करना, ये कुछ पैसे मांग रहे हैं हमसे, कुछ तो होगा ना, देयर मस्ट बी अ कैच. देयर वाज नो कैच यार, देयर वाज नो कैच एट ऑल. इट वाज माय पैशन प्रोजेक्ट. लाइक आई एम अ टीचर, मैं 40 बच्चों का कर रही हूँ, 60 बच्चों का कर रही हूँ, व्हाई नॉट डू इट फॉर मोर पीपल. दैट वाज द ओनली मोटिव बिहाइंड इट. यकीन ही नहीं आया ना लोगों को तो पहले, वो नहीं आता ना, बिकॉज यूजुअली इस तरह की स्पेस होती नहीं है ना यहाँ पे. अभी पहला क्वेश्चन तो यही आता ना, व्हाई आर यू स्पेंडिंग योर टाइम एंड डूइंग दिस एंड नॉट इवन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, व्हाई नॉट? Yeah, Fatma, I don't think people believe in like just people's goodness of heart. मतलब अच्छाई में बिलीव नहीं करते ना, कि कोई असल में कोई बस दिल से आपका भला चाह सकता है, किसी रैंडम बंदे का भला चाह सकता है कोई, लाइक एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ना. वो जो कहते हैं ना, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. Honestly, you can't really blame people. Unfortunately, हम
थोड़ी सी हमारी सोसाइटी ऑन दैट फ्रंट थोड़ी सी आई थिंक रिग्रेस कर गई हुई है, जिसकी वजह से ना everybody gets into these sort of things, या कोई बात किसी को पता चलता है they always are there with a, पहला उनका सवाल जो है ना suspicious ही होता है कि why, what's in it for you. एज अ मार्केटिंग एज अ बिजनेस टीचर मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, अभी मुझे आपसे कोई गर्ज है ही नहीं, अभी तो मैं चाहती हूँ तुम खड़े हो जाओ, बिल्ड आपका बिजनेस खड़ा हो, आई वांट टू पुश यू. मुझे इतनी खुशी होती है, इट फील्स लाइक एक सेंस ऑफ अचीव. एज अ टीचर अगेन आई एम मेकिंग माई मनी टीचिंग, राइट? मुझे एज सच मेरी नीड्स जो पूरी हो रही हैं, सो एंड आई हैव दिस टाइम टू गिव. मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं किसी का भला कर सकूं, सो व्हाई नॉट? दैट्स गेटिंग मी गुड karma, दैट्स गेटिंग मी मेरी दिल की खुशी. सो इट्स अ transaction. It's not like I'm deriving nothing out of it. I am deriving something out of it. I'm deriving, मेरे दिल को इतनी खुशी होती है ना, सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जब किसी का मेरी वजह से भला हो जाए, मैं कहती हूँ यार जबरदस्त अचीवमेंट. वो वाली फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट गो फॉर दैट फीलिंग. दैट इज आल्सो वैल्यू. यू डिराइविंग दैट इज वैल्यू. मतलब लोगों को नहीं समझ आता कि ये, या कोई बच्चा मुझे मैसेज कर देना कि मैम आपने मेरे लिए ये किया था एंड यू गाइडेड मी एंड ये देखे मैं अब यहाँ पहुंच गई हूँ, ये सब आपकी वजह से, या आपका बहुत बड़ा हाथ था इसमें, तो फातिमा उससे बड़ी ज्यादा खुश. मतलब आई वांट द मनी एज वेल. वो मुझे, क्योंकि मैं उस साइड से जरा सेटिस्फाइड हूं अभी, तो राइट नाउ, हाँ, तो मैं तो इस तरह की जो एक सेटिस्फैक्शन है उसके लिए आई क्रेव फॉर इट, कि कोई मुझे कहेगा ना यू मेड अ डिफरेंस. Because I think what you don't मतलब maybe because वो होता है ना personality types and viewpoints होते हैं, the term that you use ना कि money side से मैं satisfied हूँ, ये आपको आजकल सुनने को unfortunately on the majority नहीं मिलता, because जिसके पास जितना है उसे और चाहिए होता है. वो that's basically the rat race जिसमें सारे लगे हुए हैं. So these sort of, it's not, या कसम से मुझे भी चाहिए और फातिमा, मुझे भी चाहिए और, but not by trampling or not at the expense of young people or people who are, that's the difference. हाँ. So मैं अगर इसको कभी, जैसे मैंने कहा ना कि अभी हमने ऐसे शुरू किया, so what we're doing is we have provided people with a platform to sort of showcase their हम उसके कैप्शंस लिखते हैं बड़े प्यारे प्यारे. मुझे बड़ा मजा आता है कि मेरी टीम जो है ना उनके लिए कैप्शंस लिखती है, क्योंकि हम उस काम को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं. इट्स नॉट जस्ट एन इमेज ना, वी वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू द वर्क, वी वांट टू गिव रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट, वी वांट टू फील दिस आर्टिस्ट जिसके पास 12 फॉलोअर्स होंगे कि यार ये 12 फॉलोअर्स नहीं है, वी लव योर वर्क, यू आर एन आर्टिस्ट, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, वी विल गिव यू द सेम रिस्पेक्ट जो हम एक बड़े आर्टिस्ट को देंगे, जो हम एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट को देंगे, जो हम एक बच्चे को देंगे जो अभी अभी काम शुरू कर रहा है. तो ये बेसिकली उनको, मेरा मकसद ये है कि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दें बच्चों को. या मेरे लिए तो सभी बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, when I say बच्चे it means everybody. Yeah, it goes with my profession, मुझे आदत हो गई है. So people can seek advice, they can get inspiration from each other, collaborate कर लें. It's an open platform. आज फातिमा आरिफ जो है चाहती है कि it's more of a community platform and more of a developing a community around. Maybe requirement है बस. You want shout outs, you want us to promote your work. आप अपने जो कम्युनिटी है उसके साथ इंटरैक्ट करें, ये मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि ज्वाइन द ग्रुप, इंटरैक्ट विद ईच अदर, से अ फ्यू encouraging words to somebody else. किसी ना किसी की तारीफ करो जाके, या किसी को एडवाइस दो, या कोई कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, फिर मैं आपका काम शोकेस करूंगी. अब वो एक तरीके से वो टीचर वाली बात होगी ना कि हम लोगों को फोर्स कर रहे हो कि बी नाइस टू ईच अदर, उसके बाद फिर हम करेंगे. बी नाइस और तो फिर सीपी लगेगी. हाँ, बी नाइस टू ईच अदर, ये आपका बेसिकली गोल. ये अगर आप ये करोगे तो फिर आप अपनी शाउट आउट कमाओगे. नहीं, हमको अच्छा काम नजर आता है, हम उनको शोकेस कर देते हैं. वही वाली बात है कि वी डूइंग इट एट द मोमेंट, हम सिर्फ अपनी दिल की नेकी से कर रहे हैं. इन द लॉन्ग रन, एज आई सेड, कि आई एम सेटिस्फाइड, बट हु डजंट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ थिंग्स ना, टू मेक इट सस्टेनेबल. मैं अपनी टीम को पैसे दे, मतलब आई हैव टू पे माई टीम. ऐसे तो नहीं कोई बेचारे बच्चे जो है मैं उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर सकती. सो व्हेन दे आर राइटिंग कैप्शंस फॉर मी और दे आर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क ऑफ कलेक्टिंग आर्ट वर्क एंड पोस्टिंग इट, obviously they need to be paid ना. यहाँ पे लोग समझते हैं कि टीचर है तो मुफ्त में काम करा ले, लेकिन हम ऐसे एक्सप्लॉइटेटिव लेबर का, मतलब ये तो फिर हम, हाउ आर वी एनी डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल, वो जो बड़े ब्रांड्स में जिनके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि यार दे डोंट पे देयर लेबर ऑन टाइम, और हम खड़े हो जाते हैं, वो फिर हम कैसे फर्क होगा हमारा. सो ये है सीन. लेकिन वी वांट टू शो पीपल यू नॉट अलोन, हम हैं आपके लिए, कोई नहीं है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, टेंशन ही ना लें आप बिल्कुल. लेकिन वी आर ट्राइंग टू ग्रो, वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, आई एम लुकिंग फॉर पार्टनर्स. एक्चुअली आई हैव बीन pursuing this trend कि यार तो मेरे से पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि she believes in the idea too, so I think we can make it work together. और वो आर्ट्सी ज्यादा है, मैं मार्केटिंग की टीचर हूँ, I need somebody who's from the art side. Typical partnering up.
क्योंकि वो मतलब somebody who has the idea of the craft as well ना, I mean आइडिया ऑफ द क्राफ्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हम इंशाल्लाह हम लोग अभी जो हमारा अपकमिंग इवेंट है वो अब हम लोग वो कहते हैं ना पॉप अप आर्ट सर्कल्स करने की कोशिश करेंगे कि नाउ दैट वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, द कम्युनिटी शुड अब थोड़ा सा जब रिलैक्स हो रहा है ना, वो लॉकडाउन वाला चक्कर जो कोविड पेंडेमिक सारा उसकी वजह से काफी काम रुका हुआ था, तो गोना मीट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन collaborative projects and just working together. ओरिजिनली हमने स्टार्ट पता है किससे किया था, मैं सोच रही थी कि इसको अगर कभी कमर्शलाइज करूंगी तो जैसे पॉली एंड अदर स्टोरीज है या एटसी बेसिकली, आइडिया ये था। I did some research and I found there are so many platforms और मेजोरिटी पैसे नहीं कमा रहे, ऑब्सलीट हो जाते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं क्या है, ऑब्वियसली सेलर्स भी नहीं रहते। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट के हाउ टू मेक दिस सस्टेनेबल। एट द मोमेंट वी आर जस्ट बूटस्ट्रैपिंग कह लो, अपनी जेब से दे लेते हैं, इतना है नहीं बेचारे, इतनी हम क्या टीम हमारी छोटी सी है, 3-4 लोग हैं हम, बट और कुछ लोग तो वैसे ही शौक से करते हैं कि ये मैम मुझे ये आइडिया आया है, ये आपने चलाना है टिंकर्स पे, मैं कहती हूँ हाँ भेज दो। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इवॉल्व करने की। I like my top of the head suggestion would be from what I have seen कि क्यों platforms बड़े enthusiastically शुरू होते हैं with very good ideas, लेकिन वो because आप एक टाइम तक ही उसको एज अ पैशन प्रोजेक्ट ला सकते हो, देन यू नीड टू सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा उसके अंदर से जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है, चाहे बेशक आप चंदा ही इकट्ठा करो लोगों को कि यार सपोर्ट करो if you like the content or anything, तो वो बिकॉज वो आपके लिए भी एक इनिशिएटिव होता है ना, इफ नथिंग एल्स यू आर टेकिंग आउट योर टाइम। तो आई थिंक एक जो मिस्टेक लोग करते हैं ना कि दे स्टार्ट टू एक्सपैंड वेरी क्विकली, एंड बाय एक्सपैंड आई मीन कि उन्होंने एक चीज स्टार्ट की होगी ना तो वो कहेंगे कि अच्छा यार ये इधर भी ब्रांच आउट कर लेते हैं, इस चीज को भी डाल लेते हैं, उस चीज को भी डाल लेते हैं, वो फिर वो बिकॉज वो फाउंडेशन जरा वीक होती है तो वो इतनी सारी ब्रांचेस की वजह से ना वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बैठ जाता है। And also I think it would be a good idea because now with everything that things are opening up, आपका जो है मार्केट प्लेस जो है वो डिजिटल एंड वर्चुअल हो गई है, यू माइट आल्सो जस्ट वांट टू सीक आउट कस्टमर्स आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज क्राफ्ट का स्पेसिफिकली जो है ना वहां से शायद आपको फाइनेंशियली, बिकॉज देयर पीपल एंड इट्स नॉट कि उनको कदर ज्यादा या ये चीज है, वहां पे स्टिल फाइनेंशियल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों से, so you might have like expats who want support. अभी तो मार्केट प्लेस वाला आइडिया तो है, एट सम पॉइंट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू मेक मनी द इजीएस्ट रूट इज टू बिकम अ मार्केट प्लेस ना फॉर दीज प्रोडक्ट्स, उसमें आप कमीशन कमा लो बीच में, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 30% हो, चाहे वो 40% हो, जैसे आर्ट की सेल्स में होता है आमतौर पे। बट अभी तक उस रूट पे मैं इसलिए नहीं गई हूँ, इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दैट। मेरे हिसाब से इट्स काइंड ऑफ इम्पर्सनल एट दिस स्टेज, मेरी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है नहीं कि मैं बिलीव करती हूँ इन द पावर ऑफ कम्युनिटी। सो माय प्रोजेक्ट, दिस पैशन प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम कम्युनिटी, इट इज ऑफ कम्युनिटी बाय कम्युनिटी, इट्स अ कलेक्टिव, राइट? इट्स नॉट लाइक जस्ट एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो हम अभी दुकान नहीं खोली हमने जहां पे सब आएंगे और अपनी, हम अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं, हम आपको शोकेस कर रहे हैं, किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदना वो डायरेक्ट आपसे इन टच हो जाए, हम अभी कोई ऐसा मिडिल मैन वाला काम नहीं कर रहे एट द मोमेंट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारी अभी इतनी रीच नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट खोल दूं, मैं आपको कह दूं कि जी आप डिस्प्ले कर लें, मुझे नहीं लगता अभी मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ आपके प्रोडक्ट, आपकी बिजनेस में। सो द वैल्यू दैट आई कैन ऐड इज बाय प्रमोटिंग यू, वो मैं भी कर रही हूँ। बट इंशाल्लाह वी हैव प्लान्स, देयर इज मोर प्लान देन, मैं तो ये सेल्स वाला चक्कर तो हो ही जाएगा, बट अभी तो बिकॉज मैंने बहुत सारी और रिसर्च की है, तो देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज जो ओपन है हमारे लिए टू एक्सप्लोर विद द टिंकर्स कलेक्टिव, द अदर थिंग्स दैट वी कैन डू। सो आई माइट जस्ट एक्सप्लोर दोस अदर एवेन्यूज जहां पे मुझे ऐसे फील होता है कि मैं और ज्यादा वैल्यू, अगेन वही वाली बात होगी, मेंटरिंग वाला एस्पेक्ट है विद टिंकर्स। एट सम पॉइंट वी माइट इवन, इट माइट बी अ mentoring place, it might be a therapeutic place, I don't know, I mean it can evolve into anything depending के जहां पे हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमारी, it's kind of like that, I mean it's so basically अभी पहले जब हम बात कर रहे थे, so you mentioned the therapeutic or the mental health aspect of it, so I would sort of combine that aspect of it and also ask you to share some of your success stories. And by success stories I mean people who sort of started out with you uh,
some people, because जिस तरह आपने कहा कि you pushed your students in the अपने उस project under your course वाली चीज ना, so my उसपे भी उस I was thinking कि did you find any students or did somebody come to you and say कि I didn't even realize that I had this artistic side, ये तो मुझे वो grade लेने के लिए जो सारे उस जमाने में जिद्दोजहद करते हैं, तो वो फिर उस वक्त पता चलता है कि ओ हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. So just share a couple of those stories because I think मतलब मेरी याददाश्त बहुत खराब है and I might be forgetting, but I should have made a list of all the people I sent to वो advancement office को list बना के भेजनी थी of all the entrepreneurs जो so I made a list of like 20 odd people और अब मैं भूल रही हूँ, but I'll tell you the ones जो business बाजार से मुझे लगता है कि जहां से उनको इंस्पिरेशन मिली है, जहां से पुश मिल गई. इंस्पिरेशन को छोड़ो, पुश मिल गई. एक हमारी स्टूडेंट है अरीबा, जिसने रेगालिया हाउस ऑफ ज्यूल्स ओपन किया. वो उसको बिजनेस बाजार में उसने हेडीज के नाम से ना उसको मिला था मेटल, तो उसने हैंडमेड ज्वेलरी, अब शाल में जाते थे, चीजें पकड़ते थे, उनको जोड़ के तो ज्वेलरी बना के वो बेचते. पेंडेंट्स अलग से लाए, चेन अलग से लाए, वो बाथरूम की चेन भी ले आए थे एक दफा, तो वो जो वो जो उसमें लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो बंद करने के लिए उसकी जो चेन होती है ना सिल्वर, वो भी एक दफा. क्रिएटिव दे गॉट विद इट, इट वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट. बस उसके बाद फिर अरीबा को पता चला कि यार ये तो बड़ी टैलेंटेड है, इसको तो ज्वेलरी मेकिंग आती है, बिजनेस की स्टूडेंट. And then somehow evolve हुआ, she graduated and then she started her own jewelry brand and माशाल्लाह it's doing so well. अब तो उसको जो endorsements मिलती हैं वो आयजा खान और पता नहीं किस किस से, and she is माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल. आई वुडंट से कि इट वाज बिकॉज़ ऑफ बिजनेस बाजार, टैलेंट तो उसका पहले से ही था, बट मे बी लाइक आई हैव लाइक यू नो मे बी 1% मुझे लगता है थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन, a little push के you know it's not as drastic a thing to experiment and see if you can actually do this instead of CV पकड़ के नौकरियां ढूंढनी है, क्योंकि नहीं है मार्केट पे की नौकरियां. मतलब मार्केट में नौकरियां नहीं है भाई, आप अपना काम करें. कोई मुझे मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगी आपका क्या टैलेंट है. I won't lie about it. मतलब मैं ये नहीं करती फातिमा, जैसे वो होता है ना कि you can do it. अब मैं अपने छोटे बेटे को कहूँ कि इब्राहिम तुम 200 किलो उठा लोगे, नहीं भाई, ये नहीं, अनरियलिस्टिक नहीं पुश करूंगी आपको. बच्चे को वहां पुश करो जहां पे आपको एक्चुअली लगता है कि वो जहां पे वो, हाँ, ये नहीं होता कि बस हमारा काम के बस बोल दो कि माइक में जोर से. यू हैव टू एक्चुअली गेट टू नो द पर्सन ना, बहुत क्लोजली यू गेट टू नो द पर्सन एंड देन यू पुश देम. वो गलत डायरेक्शन में ना कर देना. हम कौन से यहाँ पे कोई साइकोलॉजी मेजर्स बैठे हुए हैं, या हम तो टीचर्स हैं ना, हम तो एक ह्यूमन कनेक्शन बनाएंगे. वी गेट टू नो देम लाइक वी गेट टू नो आवर ओन किड्स एंड देन वी पुश देम इन द राइट डायरेक्शन विद एन ओपन माइंड. ऑब्वियसली वी अप्रोच. इसी तरह से माहा बुखारी, आई डोंट नो इफ यू, नहीं तुम काफी बात की है तुम्हारे, वो माहा बुखारी ने अपना लॉन्च किया था बिजनेस अजरक के नाम से. उसने भी बिजनेस बाजार, द आइडिया वाज बिजनेस बाजार में उसने कुछ और काम किया था. आई डोंट रिमेंबर व्हाट हर प्रोजेक्ट वाज, बट उसने फिर वहां से शी रियलाइज्ड दैट शी इज सच अ गुड एंटरप्रेन्योर. And then she launched Ajrak and now she runs a digital agency called Set Up Better. और मैं I help her with her clients. मैं तो कहती हूँ बच्चों को कि मेरे पास आ जाओ, कोई हेल्प शेल्प चाहिए, कर सकी तो कर दूंगी. मोस्टली कर देती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे मतलब I don't have the network उस पर्टिकुलर फील्ड में, सो वहां पे शी इज डूइंग रियली वेल. इसी तरह से रमशा नवाजिश द ब्रांड, उसने अपना वहां पे जिन्हों मॉल में अपनी आउटलेट खोली है, वो भी वहां से ही उसका जो आपका कह लो कि टैलेंट रिकग्नाइज हुआ था. बेकरतूत जो हमारी जैनब है यार, उसने इतना जबरदस्त लुएर के नाम से उसने अपना वो स्किन केयर का एक ब्रांड लॉन्च किया था ड्यूरिंग बिजनेस बाजार एंड शी वाज अमेजिंग. शी वाज लाइक अ नेचुरल सेलर. द वीडियोस शी यूज्ड टू मेक एंड नाउ शी इज माशाल्लाह, no credit at all to Luer, but it's just that I knew that ये बच्ची कहीं पहुंच जाएगी. और इस तरह से जो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं यार. बहुत ये अपनी मलिहा बंगश who is like this जबरदस्त आर्टिस्ट, वो बिजनेस बाजार से शुरू हुई थी. अब तो वो सऊदीया, she's moved out of Pakistan, but if she had stayed in Pakistan, she would have, उसने तो हो taken over by storm. बट इस तरह के बहुत सारे हैं फातिमा, बहुत सारे हैं. नॉट जस्ट बिजनेस बाजार, बट वैसे भी अभी हमारी एक छोटी बहन बन गई है मेरी, आयशा नूर गुरकानी के नाम से, वो ज्वेलरी का ब्रांड रन करती है माशाल्लाह. व्हाइल शी आफ्टर शी हैड जॉइंड टिंकर्स का प्लेटफॉर्म जो है, उसको बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उसको काम करने को मिला है, कोलैबोरेट करने को मिला है. तो उसकी ज्वेलरी जो है वो, आई कांट टेक नेम्स बिकॉज शी इज टोल्ड मी नॉट टू, बट बहुत बड़े ब्रांड्स लाइक कि हमारे इवन the thing that's very interesting to me from stories that you have shared is कि न्यू टैलेंट जो निकला है,
yes, they put in effort, कुछ ने अपना brand बनाया, but then the fact that they were able to make a space for themselves इतनी कि they got recognized by local big names as well. So that is also मतलब इसी तरह everybody starts out इसी तरीके से, and the fact बिल्कुल that यहाँ पे usually because यहाँ पे ये एक वो एक I don't know if for the I'll use the word misconception for the lack of a better term for this is ये वो idea होता है कि नहीं यार बस वो you have to have X, Y and Z components या आपके अपने जाती connections हो तो ही you can reach these brands or ना these जी। names या these वो the fact कि organic yes it's difficult but the fact कि जी organic तरीके से आप start करें तो कुछ भी नहीं होना, that is something that really a myth that needs to be broken कि नहीं start out आपको अगले दिन नहीं आपको आपको मशहूरी मिल जानी, but just put in time and effort and you will get somewhere. अच्छे लोग मिल जाएंगे रास्ते में यार आपको। Yeah. मैं ये नहीं कह रही कि हम अच्छे लोग हैं, बट हम मुझे लगता है हमारी कोशिश तो यही है कि हम अच्छे लोग हों, वो वाले अच्छे लोग हों जो हर बंदे की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर दें। बट कुछ नहीं तो हमारे थ्रू एक्सपोजर ही मिल जाए, कुछ नहीं तो हमारे थ्रू हम किसी से कनेक्ट कर दें आपको बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के कि यार हमने देखा कि आपका काम बहुत अच्छा, आप टैलेंटेड हो, लेट मी कनेक्ट यू टू XYZ। देखो नेटवर्क बन गया, आप नहीं जानते थे उस बंदे को बट आपका कनेक्शन बन गया। सो इस तरह से ना ये बड़ी चीजें जरूरी होती हैं। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटीज। आई थिंक कम्युनिटी इज वेरी पावरफुल। वी शुड बिलीव इन कम्युनिटी। आई थिंक टुगेदर वो एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है ना, together alone we go fast, together we go far, Yeah. and this is basically हमारा जो एक mantra है ना thinkers collective का, which is why again we're calling it the collective। tinker जो होता है ना nomadic craft person होता है जो tinkering करता है, चीजें जोड़ता है, pots and pans and बस tinkering करता है। वो tinker bell से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। बट collective क्यों? because I honestly believe कि हम देखो एक बड़ा हम लोग का मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम होता है ना कि हम लोग के कनेक्शंस नहीं होते, नेटवर्क नहीं होता, वो जो तुम कह रही थी। Yeah. लेकिन अगर हम क्राउड सोर्स कर दें ये सब कुछ, अपने सारे आइडियाज को, अपने कनेक्शंस को, अपने नेटवर्क को, मतलब टोटल उसको एक जगह पे कम्युनिटी में ले आए और कहें कि यार इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है, ये तुम पकड़ लो, इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है, यहाँ से तुम फायदा ले लो, यहाँ तुम्हारा। Why can't we do that? Why can't we make like a nice web सा कुछ बना लें एक दूसरे के लिए और help each other? That builds simply help each other। लेकिन इतना मुश्किल काम। Yeah, and that builds up everybody. मतलब वो उसमें किसी की भी जो है ना मतलब obviously you will on your way find some people जो टांग खींचेंगे, आपसे फायदा लेंगे, आपको रिटर्न नहीं करेंगे। But I think वो जो आपकी वाली बात है ना कि believe in the sort of the in the goodness of the collective good वाली जो चीज है कि आप believe in that कि अगर एक बंदा टांग खींच रहा है तो शायद आपको दो और मिल जाएंगे who will not do that and who will sort of continue the chain. So don't stop doing the right thing or the good thing just because आपका एक या दो bad experiences आपके साथ और यार दिमाग खोल के सोचें, दुनिया बहुत बड़ी है, मार्केट्स भी बहुत है, there's enough room, there's in the world of creative entrepreneurship there is ample room। ample क्या, endless room है। तो ये इसमें creative entrepreneurship का फायदा यही है कि यार creativity तो हर बंदे की different होती है, हर बंदे का product भी different है। So it's not like कुछ चाइना का माल हम बेच रहे हैं यहाँ पे कि replication है एक दूसरे की चीजों की ना। So there's enough room यार for everybody। इसलिए दिल खोल के help करें। So I think let's हमारी भी कर दे थोड़ी सी। हाँ मतलब वो give back वाला जो एक concept है ना वो I think बहुत जरूरी है सबके रखना कि आपको benefit मिला तो if you give back तो it will आप किसी और shout out दे दें भाई, दे देंगे तो it will actually वो जैसे जबकि I remember और ये मैं I think एक दफा जो मैंने courses भी पढ़ाए हैं और मैं students को भी यही कहती हूँ anyway कि आपके पास इतना ट्रांसफॉर्म हो रही है चीजें, सो उसमें दो तीन चीजें जो आपको क्रक्स आपको रखनी है बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी। एंड आई गिव माय एग्जांपल कि व्हेन आई बिकॉज मैंने पढ़ाया भी एफसी में ही था तो आई टोल्ड द स्टूडेंट्स कि जिस वक्त मैं आई वाज इन योर सीट्स ना तो हम मार्केटिंग की जब प्रेजेंटेशन देते थे ना तो सोशल मीडिया पूरा जो है ना एक स्लाइड में कवर हो जाता था और वो आखिरी स्लाइड होती थी प्रेजेंटेशन की हमारी। Advertising, marketing, and I was like, or I told them, it's not like you and I we have like a difference, age difference है, लेकिन इतना नहीं कि generation gap कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि just imagine कि वही वाली जो आपका और हमारा वाला सीन था, मेरा basically I sort of felt वो उसी तरह का वो system था when I taught। I was like कि ये देख लो कि उस टाइम से लेके अब तक जो है it's so fast paced कि अब मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ना एक दो स्लाइड्स पे चीजें कवर होंगी और डिजिटल हैज बिकम द क्रक्स।
तो आप ये बिल्कुल याद ऐसा ही रखें कि आपका कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए, एंड आपकी जो है ना वो एक कम्युनिटी की जो वैल्यू है ना, बिकॉज डिजिटल इज बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट एंड फॉरवर्डिंग ऑफ कम्युनिटी। कि मार्क जकरबर्ग ने बेसिकली आपसे जो है वो कम्युनिटी के पैसे कमाए हैं, वो इतना मिलियनेयर हो गया कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर करके। तो आप एक्सप्लॉइट ना करें, मैं तो आप कह रही हूँ बिलीव इन द पावर ऑफ कम्युनिटी। या एग्जैक्टली। सो वो जो है जस्ट हैव टू हैव योर लाइक आपका कोर आपकी अगर सही हो तो देन टेक्नोलॉजी ना तो चेंज होना है और आगे जाके और फास्ट पेस तरीके से चेंज होना है। सो यू कैन अडेप्ट टू दैट, बट एज लॉन्ग एज यू लाइक कीप योर कोर एंड द कोर वैल्यूज सही आपके हो। For our last leg of the conversation, let's talk about just something you mentioned uh, that you wanted to elaborate on was the mental health aspect of this. We all know, we all have heard stories of the fact that, the artistic activities, if you paint or you do anything, sort of help you uh, in your mental health. मतलब वो एक point पे एक passion, I have no these things that specific art form actually helps to coloring for adults जो है वो शुरू हुई थी, और एक फेज ऐसा आया था कि बहुत ही जो ना वो ट्रेंड हो गया था, तो लोगों ने बहुत महंगी महंगी बेचनी शुरू कर दी थी। So yeah, share के what has been your discovery के how has all of this helped in the mental health of your students, maybe yourself as well? यार देखो, मैं आर्ट तो एक अलग चीज है ना, वो तो अब मैं डिस्कवर कर रही हूँ। मैं हम लाइव्स करते हैं टिंकर्स पे, टिंकर्स का जो इंस्टाग्राम पेज है, वी डू लाइव्स एवरी वीक एंड आई टॉक टू आर्टिस्ट लाइक, उसकी वीडियोस आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, टिंकर्स कलेक्टिव के IGTV वीडियोस हमारी, कोई हम इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। उसमें यही होता है कि कॉमन देयर इज एन ओवरआर्चिंग थीम दैट्स रनिंग इन द बैकग्राउंड सबका, कि आर्ट हमने शुरू इसलिए किया था क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ सफर कर रही थी, वी वर फीलिंग लो, या हम अजीब डिप्रेशन में थे, या हमें एंजाइटी थी, या कोई ना कोई मसला था, और हमने आर्ट शुरू किया। इट हैड अ वेरी कामिंग इफेक्ट, वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन अस, राइट। तो आर्ट ने हमें, जैसे मेडिटेशन होती है वैसे ही आर्ट जो है वो हमें ग्राउंड करता है। तो चाहे आर्ट हो चाहे क्राफ्ट हो, whether you're doing pottery or doing paper crafts, so you're making a jigsaw, putting together a jigsaw puzzle, or you're doing painting or just throwing colors around on a canvas, जो भी, उसका बड़ा therapeutic effect होता है। It helped us sort of vent and pour out our emotions, whether I'm pouring it out on canvas or whether I'm meticulously cutting a strip of paper. It helps you focus, it helps ground you, ठीक है, थोड़ा सा it helps you get back in control of your thoughts, right? तो ये सब ने हमें, और लास्ट टाइम हमने हमजा खान शेरवानी, हमारा एक स्टूडेंट है FC का, उसका इंटरव्यू किया था। He's a psychologist who's bringing his knowledge of psychology into his art, and that's what he wants to do in the future, which is such a great idea, right? Without talking, without like having a conversation with a therapist and paying money. कभी मैं अपने इंस्टा पे ये रिसर्च करी थी कि अगर तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने कॉमन हो चुके हैं, और हर बात होती है कि जी हम सब डिस्टर्ब्ड हैं, हर बंदे की जिंदगी में इश्यूज, एंड देन व्हाई इज मेंटल हेल्थ की जो ट्रीटमेंट है, या जो आप कह सकते हो थेरेपी जो है, वो इतनी महंगी क्यों है? 5,000 रुपए घंटा पर सेशन, और कहते हैं 12 सेशन करवाओ। यार बच्चा कैसे करवाएगा जाके? ठीक है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, सब में नहीं होते, और जिनमें होते हैं उनमें भी जरूरी नहीं है कि जो थेरेपिस्ट हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सको या उनसे वो बात कर सको। तो ये कितना बड़ा एक गैप है। तो यहां से मैंने ये देखा कि यार ये मेंटल हेल्थ के लिए आर्ट जो है ना, ये बड़ा एक अच्छी चीज है। दिस इज an area that should be explored, obviously not by layman like me, but somebody who's an expert at this, somebody, so we can combine the two, but I'm going to talk about that later. बेसिकली यार यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो ना आप, जब तो आपको पता चलता है कि यार ये क्या चल रहा है दुनिया में, बच्चों के साथ क्या चल रहा है। सो मेंटल हेल्थ तो एक एस्पेक्ट है ना जो तुम बात कर रही हो, एंड एज अ टीचर मुझे लगता है कि मुझे टीचर से ज्यादा काउंसलर, वही वाली बात है, मेंटरिंग का आइडिया भी वहीं से आया था, बिकॉज मैं काउंसलिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी और टीचिंग में कम टाइम स्पेंड कर रही थी, बाय माई ओन चॉइस, ऑब्वियसली बाय माई ओन चॉइस। तो उसके अलावा यार और भी बड़े इश्यूज हैं। ये फिजिकल हेल्थ, फातिमा आपको पता है हमारे बच्चों को आजकल, जितनी हमको लगता है ना कि ये इंटरनेट है और सब कुछ पता होता है, तो इंटरनेट में सब कुछ नहीं पता चलता भाई आपको। नहीं, वो आप पता उतना ही चलते हैं ना जितना को आप गलत चीजें पता चल जाती हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब कि वी आर फाइंडिंग आउट अबाउट आवर ओन बॉडीज, about our own minds, about what to do, how to do, from content that is not really scientific in nature. I don't want to elaborate on this, but you know what I mean, right? Yeah.
So when I talk to my kids, and some of them are females, even males, ऐसी ऐसी माइंड बॉगलिंग चीजें सुनने को मिलती हैं कि तुम हैरान होगी. So for example, sex ed. I know we don't want to talk about this openly. यार कोई सेक्स एड नहीं है, 20-22-24 साल की लड़की जिसकी प्रोबेबली शादी होनी है, उसको कुछ पता ही नहीं है. मैं हैरान होती हूँ कि हमारे मुल्क में बच्चियों को नहीं पता कि एसटीडीज क्या होते हैं, लड़कों को नहीं पता एसटीडीज क्या होते हैं, लड़कियों को नहीं पता कि एक वैक्सीनेशन होती है एचपीवी, जो बाहर के मुल्कों में, क्या बाहर के मुल्कों में छोड़ो, हमारे बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड में बच्चियों के लिए कंपलसरी हो गई है. अब ये जो जनरेशन है, इनको आइडिया ही नहीं है कि एचपीवी बिफोर यू नो गेट सेक्सुअली एक्टिव और व्हाटएवर, you should get it because there's a solution. Basically it protects you from cervical cancer, right? Yeah. But we don't know. इसको तो छोड़ो ना, हमें तो एसटीडीज का नहीं पता, तो हमको एचपीवी का क्या पता होगा. वो ये चीजें जो हैं, एक जो इशू है ना, ये जो बिकॉज ऑब्वियसली अगेन जिस तरह हम भी बात करें, वी आर ट्राइंग टू लाइक यू नो talk about this in a sensitive and in a cautious way, is because कि ये तो मतलब इसको गलत तरीके से ना interpret कर ले. because जैसे you said when, and I have seen this on some social media groups as well, and उनको leave करने का मेरा जो है वो point ये आया था कि where somebody, and at times होता है ना कोई all female groups होते हैं and ये वो, वहाँ पे somebody talked about the fact कि you know there is a lack of this sex ed नहीं होती हमारे यहाँ. And there was in the comment section you would see कि a lot of people had this misconception कि when you say कि जी we need to you know हमारे young adults को जो है वो इस चीज की information होनी चाहिए, तो it was translated as कि we are trying to copy the Western society where premarital sex is, you know, it's an okay thing. So there the kids are taught कि you're going to be sexually active, so you do this X Y Z and Z. And it's like that's not what that is supposed to be. The horse, now the horse before the cart. उल्टा कर रहे हैं वो. Exactly. So I was like, that is not the point. आपने ये term नहीं use करनी उस awareness की या उस part of the education की, आप ना करें, आप कोई और locally more appropriate आप कोई term उसकी use कर लें. But the idea is that the young adults should know about their physical health. Obviously hormonal changes हो रही होती हैं, people go through changes. जिन families में, अब I consider myself lucky in the sense because मेरी अम्मा डॉक्टर थी and I being an only child, मेरी अपनी अम्मा के साथ बहुत attachment थी. Like she never treated वो, it was, some people might even think कि थोड़ा सा कि boundary ज़्यादा ही cross है, because we used to talk about everything and at times she used to initiate the conversations and do things कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है. But unfortunately this doesn't happen in all the families. There is always this hesitation because that's how we have been raised, that's how the culture is. So उसमें फिर जो, and उसमें ये कि नुकसान होता है. You hear stories because you interact with this generation इतना ज़्यादा कि फिर जब कोई और problems हो जाती हैं, तो then it's more drastic than actually educating them in advance के भाई ये आपके options हैं. बहुत रिएक्टिव फॉर्म है, हम प्रोएक्टिव फॉर्म, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत प्रोएक्टिव है ना, हम बस रिएक्शन देते हैं और उसमें भी हश हश रखते हैं चीजों को. बहुत तुमने ग्रुप्स पे देखा होगा, ये खवातीन के जो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उस पे ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं, दिल दहल जाता है आपका सुन के. यार लोगों को इतना नहीं, women ended up in the hospital or just, you know, being sick or domestic violence. Obviously आदमी को भी नहीं पता भाई कि हमें जो कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है, this is crossing a line or this is, ये बहुत सारे इश्यूज हैं. हमारे यूनिवर्सिटी जो मास्टर्स किया हुआ जी, पीएचडी किया हुआ, ये नहीं पता वो. ये चीज तो मुझे रोज आज सुबह ना वो वॉक करती हूँ, तो रास्ते में वो हमारे एरिया में ना काफी आंटी हैं, काफी एजेड सी, शी बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं. शी उस जमाने में लाइक 60s के जमाने की वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, उन्होंने एमएससी की हुई थी और वो बाहर की कंट्रीज में भी उन्होंने पढ़ाया वगैरह. वो मैं आज थोड़ा सा वो मैंने हाथ में स्टिक पकड़ी थी बिकॉज वो मैं पार्क में किसी दिन जॉगिंग कर रही थी, तो मेरे ना पैर के नीचे वो किसी ने वो माशाल्लाह, बिकॉज डस्टबिन में तो हमने चीजें फेंकती नहीं होती, हालांकि मॉल टाउन पार्क वालों ने कोने कोने पे लगाए हुए, तो किसी ने कांच पे कोई बॉटल का ढक्कन तो है नहीं है ना, तो वो कोई ढक्कन वगैरह वो फेंका हुआ था, तो वो मुझे नजर नहीं आया, तो वो मेरे को गलत एंगल पे लग गया, तो वो थोड़ा सा मुझे चलने में थोड़ा सा ना वो पैर पे वजन नहीं पड़ रहा था.
वो आई तो मुझे आंटी कहती क्या ये क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें बताया, कहती हम पढ़े लिखे ये कौम, हम जो हमारी कौम है ना वो पढ़ी लिखी जाहिल कौम है। तो फिर ऑब्वियसली वो उन्होंने फिर अपना वो सारा वो उस पर किया, बट पर ये जो टर्म है ना कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिग्री, एक कागज है आपके पास, दैट अब आप प्रोफेशनल लेवल पे आके आपको रियलाइज होता है कि दैट piece of paper doesn't always translate into actual education of the mind. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत दफा ऐसे होता है कि बच्चे मेरे पास आते हैं कि हम अपने माँ बाप से ये वाली बात नहीं कर सकते, या हम ये करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम ये करें। ठीक है, तो सोचो कि जहाँ पे आप अपने करियर के बारे में माँ बाप से नहीं बात कर सकते, तो अपनी बॉडी के बारे में तो बात करना बिल्कुल ही दूर की बात है। Exactly. And मतलब so yeah, we have these फातिमा, issues. ये हमारे, हाँ, हमारे आधे से ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज का जो जो रूट है ना, जो जो वजह है वो यही है कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। वी हैव नो वन टू टॉक टू, नो सेफ स्पेसेस, एवरीबडी इज जजिंग, एवरीबडी आपको देख के ना आपको डर लगता है कि यार ये मुझे जज करेंगे। एनीबडी हु इज ग्रैपलिंग विद इमोशंस, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू यू नो फाइंड देयर ओन आइडेंटिटी, कोई भी इस तरह के इश्यूज हो रहे हो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो बात ही नहीं कर सकते। और अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पता है क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? जब मैं छोटी थी ना, हम इग्नोर कर सकते थे। एनीबडी हैड बॉडी डिस्मॉर्फिया इश्यूज या कोई आपकी, आप इग्नोर कर सकते थे बिकॉज आपने कुछ देखा ही नहीं था, आपको कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो पता है, उस जमाने में ना एक्सपोजर था, इंटरनेट नया नया आया था, सब कुछ हम लोगों को क्या पता था कि ना इतना कंटेंट अवेलेबल था। अब मसला ये है कि यू कांट इग्नोर दिस बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो एवरीबडी इज समवॉट अवेयर। वो नईम हकीम, वो कहते हैं ना, वो लिटिल बिट ऑफ, ज्यादा बहुत कम इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो भी थोड़ी सी डेंजरस होती है, वो ज्यादा डेंजरस होती है। तो फिर आप उसको, यू कांट यू नो, ज्यादा डेंजरस होती है। अब वो है बच्चों, हल्का बच्चों को अवेयर है कि ये मसला है, बाहर के मुल्कों में हमें पता है कि ये चीज है, आपको पता है, हमें पता चल गया कि ट्रांस भी कोई वर्ड होता है। सोचो ख्वाजा सिरा तो अब कहना शुरू किया ना हमने, वो एक जमाना था जब हम कितना मजाक उड़ाते थे, याद है? एज अ कल्चर, एज अ कोई था जो मजाक नहीं उड़ाता था? नहीं, और ये आपने वैसे ये जो ये स्पेसिफिक बात है ना, ये जो मजाक उड़ाना और ये है, अब वो खैर इट विल बी अनदर हिस्टोरिकल वो कॉन्वर्सेशन, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। बट अगर इफ यू ट्रेस बैक योर, वही वाली चीज, एक तो मेरा ये है ना, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, जो वो एक तो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है ना हमारे, वो कक पता नहीं है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस इतना है ना कि हमें ये नहीं पता कि हम अरबी हैं कि हम साउथ एशियन है। हमारे कल्चर में हम इट्स हमारा जो आप पुराने ट्रेसेस कर लें, ख्वाजा सिराज वर बेसिकली द गार्डियंस ऑफ द रॉयल फैमिलीज, दे वर एडवाइजर्स, दे वर गार्डियंस। वहाँ आपके पास पुराने जो किसी जमाने में कोई, अभी तो खैर अर्तुगरुली हम कौम देख रही है ना, आई हैव सीन पुराने कुछ ड्रामे जहाँ पे जो ख्वाजा सिराज के कैरेक्टर्स थे, दे वर बेसिकली द गार्डियंस ऑफ जो फीमेल जनान खाना जो होता था उस जमाने में। और जब जंगें होती थी एंड व्हेन द वॉरिंग आर्मीज यूज्ड टू कम इन, तो उस एरिया को वो लोग डिफेंड करते थे। दे वर लाइक मार्क्समैन एंड वो जंगों पे जाते थे, दे वर एडवाइजर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। वहां से शुरू होके एंड देन फिर जो हमने ग्रोइंग अप द कल्चर वी सॉ बिफोर, ये जो अभी करंट एक वेव आई है ऑफ सेइंग कि यू नो यू नीड टू ट्रीट देम एज ह्यूमंस बिकॉज कम ऑन, इट्स अ 21st सेंचुरी। सोचो वैसे फातिमा, हमें ये कहना पड़ रहा है कि पहले जो एक इंसान है, यू हैव टू ट्रीट them as humans. Like, why do we have to say this? Like, wasn't it like, wasn't it obvious? Wasn't it supposed to be like this? But yeah, like right from the get go, like they are humans. Like, why were we not treating them like humans to begin with? Like, what happened? ये मसले वही वाली चीज है ना कि from that ancient history of ours, जो कि हमारे अपने कल्चर की हिस्ट्री है, हमारे अपने कल्चर के टर्म्स हैं, हमारे अपने वो हैं, from that to what happened between, आपको कॉलोनियल इम्पैक्ट था जो भी था, बट समथिंग हैपेंड कि जब आपने आजादी शादी तो ले ली, लेकिन आपकी दिमागी आजादी जो है ना, वो उसका अभी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके। सो या सो अगेन वही वाली जो चीजें, दे आर लाइक, दीज आर लाइक, जो हमने 3-4 वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दीज issues, ये एक individual topics हैं, each and every one of them is an individual topic that requires in-depth conversation. All over the place. I'm so sorry. There's so much that we could have talked about. मैं तो बिल्कुल ही scatter brain ना, I've been all over this. Like, मैंने पेंट उठा के नहीं करके फेंक दिया। That's okay because we इस सारी conversation के through which this episode, which was key focus was about, you know, the teaching profession and the Thinkers Collective, but इसमें mental health और एक तो और topics हैं, which reminds me we need to do another episode where we talk about photography.
you and me. So yeah, so हम उससे भी लोगों को enlighten और entertain और maybe if somebody gets bored, so sorry. We should just do a maskharapan session where we only laugh and crack like lame jokes. Maybe make a reel of our bloopers, you know, our bloopers are much more interesting. Yeah, वो उसके लिए separate episode करनी नहीं पड़ेगी, वो जो episode recording से पहले चल रहा था, I think we'll just do that and that will be good enough. But yeah, these are topics that I think we need to talk about and regularly talk about. ये एक episode में काम cover हो नहीं सकता, issues बहुत हैं and solutions हमने अभी ढूंढने शुरू करने हैं. There are no hard and fast rules. And the fact, and I am totally somebody who doesn't believe in the fact कि अगर for example mental health या health का issue है तो हम जो solutions जो है वो दूसरी countries या the western world for example, you know, अगर आपने broader term use करनी है कि जो western world वाले solution ढूंढ रहे हैं हम वो उनको चुकें और उनको copy paste कर लें, that's not gonna work. We have our own, मुझे ना वही वाली बात है कि lost in translation हो जाएंगी चीजें. We need to like figure out our own solutions and we have solutions. हमारे अपने culture में, हमारे अपने literature में, we can find those solutions and we can like brush up on them and, you know, modernize them to our own needs, but we need to start having those conversations before we get to that. बिल्कुल बिल्कुल. So बिल्कुल. we will continue. Thank you for your time and we will continue these conversations. You will be a recurring guest. आपको मैंने already बता दिया. आपको ऑनलाइन जो है वो ऑन द एपिसोड आपको इस बारे में खबर मिली है, ब्रेकिंग न्यूज. तो यू गोना बी अ वीकेंड. मैं तो कर लूंगी क्योंकि मैंने तो गप्पे ही मार रही हूँ, लेकिन वो जो ऑडियंस जिसको सुनना पड़ जाएगा कभी तो वो तो कहेगा कि यार बस कर दे, ये तो पूरी मूवी चला दी आप लोगों ने. कोई खैर है, कोई नहीं. वही वाली बात है ना, अभी पैशन प्रोजेक्ट है, कौन को पैसे देके करवा रहा है. हाँ, that's true. तो सुन ले. And also the idea for mixtape is basically वो जो है ना कि जब मैंने start out किया तो some people few suggested नहीं थोड़ा रखें, लोगों का attention span जो है ना वो कम है, तो 10-15 मिनट रखें. like 10-15 मिनट में मैं किसी टॉपिक के बारे में किसी से क्या in depth बात करनी है ना. So I am not looking for people कि जी आप फटाफट जो है ना मुझे आप 100 likes दे दें या 1000 likes दे दें. The idea is to sort of build an archive वाली थोड़ी सी एक चीज बन जाए of different various conversations. Starting out मेरा ज़्यादा focus, as you know, थोड़ा सा किताबों की तरफ था because I am interested in reading. I wanted to build that sort of a network. But yeah, now we can, because it's a podcast, we can always explore. So we will. And thank you for your time and see you next time. Doing such a good job भाई. मैं तो इतनी पुरानी हूँ कि मुझे तो podcast की पावर का ही नहीं पता कि अब तो बहुत आपकी जनरेशन के आपसे और आपकी छोटी जो है बहुत पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोग. मुझे भी लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट सुना करें. मैं कहती हूँ मैं सिर्फ सुनूंगी लाइक रेडियो. अच्छा, मैं मतलब कोई वीडियो नहीं देखूंगी. तो मैं तुम्हें भी कहा था कि यार ये क्या सीन होता है. You keep people's interest, like how do they like keep listening to it. तो ये भी भाई changing. And I think that this is because of वही वाली बात है ना कि people are looking for discourses, people are looking for other opinions. कि कोई यार को बोल लो, मतलब वही जो स्टैंडर्ड 4 बातें सुनते हैं हर जगह, स्कूलों में भी, घर में भी, उसके अलावा भी तो कोई बात होगी ना, कोई एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन होगा. सो आई थिंक दिस इज माय पर्सनल आइडिया कि व्हाई people are listening into podcasts more. People are looking for other narratives and I think people are finding some answers to it. So yeah, I hope so. आप आम आदमियों को फीचर करें. जैसे मैं अभी I am not a but जिसको कहते हैं सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ ना, I'm just a teacher. But the idea के other people share your perspective too, other common people, like आम आदमी, आपके जैसे लोग और भी हैं. If somebody thinks like I do but they're afraid to मतलब talk about it, तो आप ये सबसे कि हम हैं, there's people like us exist. And then even with thinkers यार, मैं तो कहती हूँ सबको कि ठीक है आर्ट और क्राफ्ट का प्लेटफॉर्म है, लेकिन we want to be, मतलब ये हमारे मिशन में है, we want to be a safe space for people where people express themselves freely, whether it's through art or craft or whatever. आप कुछ भी कर लो. मैं तो कहती हूँ कि यार I'm open to it, everything is art, like life is art. आप आए हमारे पास, non judgmental, completely safe space. कोई हाँ नहीं मतलब आप पातिला ना, आपके मिजाज ना हो, उसके अलावा खुदा ना खास्ता कि इस तरह के लोगों के लिए ओपन नहीं है हम लोग, लेकिन लाइक जनरल. So yeah, hopefully slow and steady we are able to actually do. किसी एक की भी लाइफ में अगर कोई इम्पैक्ट पड़ जाए तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ. आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स के जी दुनिया चेंज कर देनी है आपने एक स्ट्रोक में, वो ना ही रखें तो बेहतर है.
काफी लोगों people have actually had those in the past and we have seen the result first hand कि कुछ होता नहीं. So yeah, even a small, just one step at a time, small, small things जो आप I think अपने आप को इतना मैग्नम नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो दुनिया में और कोई नहीं करेगा. There's a lot of population, there is a world beyond you. तो अपना थोड़ा सा आप contribute करें, उसके बाद you're done with life, I think. So yeah, before we sign off, do you want to plug in your social media accounts? We will put them up in writing in the description as well, but if you want to mention them in an audio. Yes, please. The Tinkers Collective, THETINKERSCOLLECTIVE मैं अपने लाइव्स में हमेशा मुझे अब याद हो गई है स्पेलिंग इसकी. प्लीज टिंकर कलेक्टिव इंस्टाग्राम पे भी हैं हम लोग एट द टिंकर्स कलेक्टिव पे, फेसबुक पे भी हैं. ऑल्दो माय फेसबुक पेज इज नॉट सो वेल मेंटेन्ड क्योंकि वो क्रॉस पोस्ट हो जाता है डायरेक्टली. हमारी फेसबुक पे कम्युनिटी है द टिंकर्स कलेक्टिव के नाम से. डू जॉइन द कम्युनिटी. अभी उस पे हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु कैन वॉलंटियर और हु कैन वर्क विद अस. जब तक मैं obviously there is no business model to it, तो मैं I can't afford to pay people from my pocket, और मैं भी टीचर की सैलरी लेती हूँ. और लेकिन as we grow हम I don't believe in exploiting people or labor or people who are working or the team, so वो हम साथ साथ करेंगे. But at the moment if anybody wants to volunteer with us, we're looking for that. Any influencers who want to give us a shout out, please do. हमें बहुत जरूरत है shout out की. We want to grow the community organically. इश्तिहार लगा के ग्रो करना, I don't believe in that. I mean, I've done that a couple of times, but it doesn't help. इसके अलावा कोई publications हैं इस तरह की जो कवर करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को या कम्युनिटीज को, तो प्लीज हमको कोई कवरेज दे दें. हम मीडिया वाले अगर कोई देख रहे हैं, अगर कभी कोई ऐसा कोई देख ले, कोई पीआर शीआर वाले, एंड देन वी आर ऑब्वियसली लुकिंग फॉर कोलैबोरेशंस ना. वी आर ओपन टू आइडियाज, सो एज अ कलेक्टिव एवरीथिंग इज वेलकम. आए क्राउडसोर्स करें, आइडियाज क्राउडसोर्स करते हैं, साथ में कुछ बनाते हैं. एनीबडी वांट्स टू गिव अस टेक सपोर्ट, यार वो भी दे दें. सॉरी, ये मैंने सोचा था कि मैं ये एक अपील फॉर हेल्प टाइप एंड में प्लग इन कर दूंगी. आई डोंट नो इफ समबडी विल वॉच दिस पार्ट, इतना देर हो गई है. नहीं, that's okay. People always जैसे I'll tell you myself, अगर मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही हूँ, if it's a long podcast, doesn't mean कि मैं वो सारी एक ही सिटिंग में सुनूंगी. कि मुझे एपिसोड वाइज भी और जितना सुन लिया ड्राइव के थ्रू सुन लिया, फिर बाकी कंप्लीट कर लिया. So yeah, we will also, ये आपकी जो अपील है ना, सपोर्ट की अपील, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे when we plug in your social media accounts. So thank you for your time. ये कर दें. Thank you so much, Fatma. It was such a pleasure talking to you. Same here. Again. See you next time. Hafiz. All right.